तकरीर का उन्वान यह है कि शुक्र खुदा, बोलो तो सही, शुक्र और जिक्र मुस्तफा। इस वक्त जो सबसे ज्यादा मुआशरे में महसूस कर रहा हूं मैं परेशानी, प्रॉब्लम, वो ये है कि इंसान बेचैन है, बेसुकून है। पहले के मुकाबले में अब चीजें ज्यादा है। पहले एसी नहीं था, अब एसी है। पहले चूल्हा नहीं था गैस वाला, अब चूल्हा है। ठीक है मेरी बहनें बैठी हैं, ध्यान से सुने। पहले गाड़ियां नहीं थी, अब गाड़ियां हैं। पहले दौलत नहीं थी, अब दौलत है। 1930 में हिंदुस्तान के अंदर जब कहत पड़ा तो 50,000 हिंदुस्तानी भूख से मर गए, भूखमरी से। जब कहत पड़ा, जब सूखा पड़ा, तो आज इतना खाना है कि गोदाम भरे पड़े हैं, घर भरे पड़े हैं। पहले ना खाने की वजह से लोग मरते थे, अब ज्यादा खाने की वजह से मर रहे हैं। और जब पूछो क्या हाल है, पहले के लोग, उनके पास लाइट नहीं, उनके पास जो है ना लाइट नहीं, उनके पास गाड़ियां नहीं, उनके पास उस पहले की औरतें अगर खाना बनाती थी तो पूरे दिन लग जाता था खाना बनाने में, आग लगाना, फिर उसके बाद रोटियां बनाना कितना मुश्किल काम था। मगर आज के जमाने की औरतें पूरे दिन आराम से रहती हैं। अब तो औरतें टहलने लगी हैं। क्या करने लगी हैं? सुबह को औरतें मॉर्निंग वॉक करती भी, मुसलमान औरतें आपको मिलेंगी, क्या करती भी? मॉर्निंग वॉक करती भी। साहब क्यों जरूरत पड़ गई? जरूरत इस वजह से पड़ी कि अब वॉशिंग मशीन से कपड़े धुल जाते हैं, कोई मेहनत नहीं होती। अब मियाँ चूल्हे से जो है वो रोटी बन जाती है, कोई मेहनत नहीं होती। पहले चक्की से जो है वो चक्की से पिसता था नाज, अब मियाँ पिसा पिसाया मिल जाता है, कोई मेहनत नहीं होती। अब जिस्म कोई काम के लायक रहा नहीं, डॉक्टर कहता है टहलो, यानी टहलो। यार तुम टहलने की बात करते, मुसलमान औरतें टहलती हैं, मगर फिर भी किसी को सुकून नहीं। आप गौर करें जरा, पहले के जमाने के लोगों के पास न मियाँ कोई दूसरी दुनिया की चीजें थी, वो अगर सफर करते थे तो दुश्वारी होती थी। उन्होंने पूरी जिंदगी गर्मियों में गुजार दी। उनके जमाने में पंखे नहीं थे, उनके जमाने में एसियां नहीं थी, उनके जमाने में हीटर नहीं थे, उनके जमाने में गर्म पानी करने का जो है वो आलात नहीं थे, उनके यहाँ गीजर लगे हुए नहीं थे। मगर मियाँ वो पुराने जमाने के लोग, वो जो एक एक जूते में जो 10 लोग अपनी शादियां कर लिया करते थे, एक जोड़ी कपड़े में, एक शाल में, एक रोमाल में, एक चादर में, पूरा पूरा मोहल्ला जो है अपनी शादियां कर लिया करता था। वो करीबी के दिन वाले लोग, वो जो कब्रों के अंदर दफन है वो लोग, वो जो मेरे और आपके बुजुर्ग, वो जो कब्रों के अंदर है, अल्लाह उन्हें बख्शे। मगर जब कोई उनसे पूछता था क्या हाल है, तो उनके पास कुछ तो था नहीं, मगर अल्लाह ने इतना उन्हें अता किया था कि वो कहते थे हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। मगर आज दौलत है, पैसा है, गाड़ियां हैं, दुनिया की चीजें हैं, कहा जाए भाई क्या मामला है, कल लगे साहब रोता ही रहता है आदमी, बस सब सुकून नहीं, बस सब परेशानी बड़ी है, बस सब तकलीफ बड़ी है। मैं कल लगा एक मौलाना साहब से मैंने पूछा क्या हाल है, कोई जरूरी थोड़ी है। एक मौलाना साहब से मैंने पूछा क्या हाल है, वो मौलाना थे मगर दिखते थे मगर थे नहीं, जरूरी थोड़ी है कि हर दिखने वाला मौलवी हो। मैंने पूछा क्या हाल है, कल लगे ठीक है, कट रही है, काट रहा हूँ, बस गुजार रहा हूँ, बस गुजारा हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा इतनी लंबी नाशुक्री करके तूने बाद में अल्लाह का नाम क्यों लिया यार, तुझे ये कहना चाहिए था। अरे मोमिन, हुजूर फरमाते मोमिन से जब कोई पूछे तो क्या हाल है, तो वो कहता हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह का, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह उसे पता है कि मेरा हाल मेरा रब ही बदल सकता है। अब आप देखते नहीं लोग स्टेटस लगाते हैं, देखते नहीं अब व्हाट्सएप पर देखें स्टेटस लगे हुए मिलेंगे लोगों के। स्टेटस का मतलब होता है हालात, और हालात के सबको बताए जाते हैं। मुझे बताएं आप, हालात के सबको बताए जाते हैं। मियाँ आप देखें इस कोई से हालात को देखो, स्टेटस पे झगड़े चल रहे हैं, ये स्टेटस वो स्टेटस, दुनिया भर के स्टेटस देखे नहीं, औरतों में झगड़े हो रहे हैं, ऑनलाइन झगड़े हो रहे हैं औरतों में। आप औरतें कहती है उसने मुझे जलाने के लिए फला स्टेटस लगा लिया, उसने जलाने के लिए, अब सास बहुओं में झगड़े स्टेटस की वजह से हो रहे हैं। स्टेटस का मतलब होता है हालात। अब आदमी अपने हालात बताता है, ये देखो मैं यहाँ हूँ। अब मुसलमान लड़के के मोबाइल में लगा हुआ स्टेटस गाना, गंदा, घटिया, बेकार। अब देखो मुसलमान लड़का ये दिखा रहा है मैं इतना गिर चुका हूँ कि मैं इस वक्त इस हालत में हूँ कि पहले मैं गुनाह करता था तो छुपा लेता था, मगर अब मैं जितना जरी हो गया हूँ, अब मैं इतना जो है वो इतना जरी और इतना जो है वो इतना मैं बेबाक हो गया हूँ कि अब मैं गुनाह
गुनाह करता भी हूँ और जाहिर भी करता हूँ। मेरे स्टेटस पे लड़कियों के फोटो लगे हुए हैं। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह, तौबा तौबा। मेरे भाई मुझे बताओ, ये स्टेटस के दुनिया को दिखाना है। अपने बच्चों के स्टेटस लगाया, बच्चों के फोटो लगाए, किसी ने देखा, नजर लग गई, बच्चे बीमार हो गए, अब लिए फिर रही है, क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। यार ये क्या बात करती है मेरी बहन, तुझे पता नहीं मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा तकदीर के बाद सबसे ज्यादा मौतें जो होंगी वो नजरे बस की वजह से होंगी। तुझे पता नहीं था, तूने क्यों लगाए? अपनी खुशियां सबको क्यों दिखाता है? तुझे क्या पता है कि सब तेरी खुशी देख के खुश होंगे? कुछ तेरे हासिद बन जाएंगे, कुछ तुझे नजर लगाएंगे। पहले मुसलमान इस तरह के हालात नहीं करते थे। जब उन्हें अपनी आपने हालात बताने होते थे ना स्टेटस, तो वो रात में मुसल्ला बिछाते थे और अल्लाह की बारगाह में जाके कहते थे, अल्लाह मेरा ये स्टेटस है और स्टेटस तेरे अलावा कोई नहीं बदल सकता। मेरे मालिक मेरे स्टेटस को बदल दे, तो अल्लाह मुसलमानों के स्टेटस बदल दिया करता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, लाजवाब, वाह वाह। अपनी तस्वीरें लगाना, ये लगाना, वो लगाना, अपने स्टेटस को बदलो। मेरी तरफ देखो, गौर करो, मैं जरा गौर करो। आप देखो, इंसान कहता है शुक्र अदा करें, मैं कहता हूँ शुक्र अदा किया करो। एक साहब बोले किस बात का शुक्र अदा किया करें? हल्का सा इसका गूंज और कम कर दे, रिपीट और। माइक आपका अच्छा ठीक है, मैं इस वजह से तकरीर करते करते मैं ये बात कह रहा हूँ, माइक बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला माइक वाले को अच्छा रखे, इस वजह से माइक अच्छा है कि माइक से कयामत के दिन कोई हिसाब नहीं होगा, मगर जो माइक पे बोलता है उससे हिसाब होगा। तवज्जो है कि नहीं? जी जी जी, तवज्जो इधर देखें, मेरी तरफ गौर करें। शुक्र अदा करने की मिजाज बनाए। देखिए, आप इंसान कहता है किस बात पे शुक्र अदा करूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। मैं बताता हूं आपको, जरा लिखते चले जाएं मेरी बात पर। मेरे इदराक के मुताबिक इंसान को जो शुक्र अदा करना चाहिए, तो पहली वजह यह है कि अल्लाह ने इंसान को जो इंसान ही बनाकर पैदा किया। हाजी साहब गौर करें मेरी तरफ। जी जी जी, जो करें, इंसान को जो अल्लाह ने, अगर वो इंसान ना बनाता तो क्या कर लेता इंसान? भाई अल्लाह ताला इंसान मस्कूरा, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, इंसान पे ऐसा वक्त गुजरा है कि वो कोई काबिल जिक्र शय न था। अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से, करम से, मेहरबानी से, फकत इनायत से अल्लाह ने इंसान को इंसान बनाया। क्या बनाया? अल्लाह ने इंसान को इंसान बनाया। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती, गरीब नवाज, ख्वाजा हिंदल वली, अगर किसी की तारीफ करेंगे तो वो कोई छोटा मोटा वली नहीं हो सकता। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते, सुनो लोगो, हम जब अल्लाह के खौफ से रोते हैं तो हमारी आंखों से सिर्फ आंसू निकलते हैं, मगर जब बायजीद रोते थे तो उनकी आंखों से आंसू नहीं निकलते थे, बल्कि उनकी आंखों से खून निकलने लगता था। बायजीद बस्तामी इतने बड़े अल्लाह के वली थे, खौफ खुदा से रोते थे, आंखों से आंसू निकल जाया करते थे। ख्वाजा गरीब नवाज इरशाद फरमाते, लोगों सुनो, वो इतने बड़े वली थे। इनके बारे में दूसरा बयान करते हैं अली बिन उस्मान हजवेरी, दाता लाहौरी, हजरत सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी, वो बयान करते हैं कश्फुल महजूम में कि बायजीद इतने बड़े अल्लाह के वली, इतने मुत्तकी थे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी खरबूजा नहीं खाया। किसी ने पूछा खरबूजा खाना सुन्नत है, आप खरबूजा क्यों नहीं खाते? आप फरमाते, इस वजह से खरबूजा नहीं खाता हूं, मुझे पता है कि सुन्नत है, मगर ये पता नहीं चल सका कि किस तरफ से काट के खाना सुन्नत है, तो मैं इस वजह से खरबूजा नहीं खाता कि खरबूजा खाऊं तो सुन्नत के खिलाफ ना हो जाए। बायजीद बस्तामी का एक गुलाम था, नौकर था, इमाम गजाली कहते हैं, आप उससे रोज पूछते थे तेरा नाम क्या है? वो कहता था मेरा नाम जैद है। आप पूछते थे तेरा नाम क्या है? वो कहते हैं मेरा नाम जैद है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 15 साल, 16 साल, 17, 20 साल लगातार नाश्ते में आप पूछते थे तेरा नाम क्या है? वो कहता है मेरा नाम जैद। 20 साल के बाद वो आदमी रोने लगा, कहने लगा हुजूर ये बताइए 20 साल हो गए मुझे बताते हुए अपना नाम क्या? आपका हाफजा इतना कमजोर है कि आपको मेरा नाम याद नहीं रहता। मेरा 3 लफ्जों का नाम जैद है। आपने ऊपर को नजर उठाई और रोने लगे। उसने कहा आप रोते क्यों है? कि मैं इस वजह से रो रहा हूं कि मैं, बात यह कि मेरा हाफजा कमजोर नहीं है, बल्कि बात यह मुझे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो याद हो गया है ना, इसके बाद अब मुझे कोई दूसरा नाम याद रहता ही नहीं है। यही दीवानापन बरोज़े क़यामत काम आता है। किसी का नाम लो लेकिन नबी का नाम आता है। बायजीद बस्तामी की आवाज़
अल्लाह कहती जब वो मेरे पेट में था तब भी पता था ये अल्लाह का वली है। किसी ने पूछा कैसे? कहने लगी जब मैं खाना खाने बैठती थी अगर लुकमा हराम का होता था तो मेरा बेटा मेरे अंदर से जो है टक्करे मारने लगता था पेट के अंदर। मैं समझ गई ये अल्लाह का वली कोई दुनिया में आने वाला है। फरमाती मेरा बेटा अल्लाह का वली है। भाई यजीद एक दिन गुजर के जा रहे, इमाम गजाली लिखा है, कुत्ता उन्हें देख के भौंकने लगा, भौंका आप रोए। एक दिन भौंका आप रोए, दूसरे दिन भौंका आप रोए, मुसलसल 7 दिन लगातार वो भौंकता भी था और आप रोते भी थे। आपके मुरीदों ने पूछा हुजूर ये कुत्ता आपसे क्या कह देता है जो आप रोने बैठ जाते हैं? आप अल्लाह के वली हैं, कुत्ता क्या कहता है आपसे? भाई यजीद रोने लगे, कहने लगे कुत्ता मुझसे ये कहता है, ये बता भाई यजीद तेरी ऐसी कौन सी नेकी थी जो अल्लाह ने तुझे इंसान बना दिया, और मेरा ऐसा कौन सा गुनाह था जब मैं कुत्ता बना दिया गया हूँ। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, इंसान बनाया उसने हमारी बगैर मर्जी के, शुक्र नहीं अता करना चाहिए था, मगर इंसान बना के उसका करम, उसका फजल, उसकी मेहरबानी रुकी नहीं। और करीम ने करम करना छोड़ा नहीं। देखे तो आप इंसान बना के छोड़ देता, इंसान और पत्थर जहन्नम का ईंधन है। उसने इंसान बनाने के बाद करम और किया कि मुसलमान बना दिया। बोले जरा सुभान अल्लाह। और मुसलमानों में आपने कोई दुआ तो नहीं मांगी, मगर आपने कोई अर्जी तो दाखिल नहीं की, कोई आपने निवेदन पत्र तो नहीं लिखा, नहीं, मगर जरा गौर करे 12 नबियों ने कहा था अल्लाह हमें नबी न बना, अपने प्यारे हबीब का उम्मती बना दे, मगर मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, उनसे कह देना तुम आए होगे खाली हाथ और तुम ही जाओगे खाली हाथ, ना तो हम खाली हाथ आए थे ना इंशाअल्लाह जाएंगे। जब आए थे तो नबी का दामन हाथ में था, और जब जाएंगे तो नबी का दामन हाथ में होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाय हाय बहुत अच्छे। उम्मती बनाया, और उम्मतियों में इस वक्त कितने फिरके हो गए। कोई खारजी है, कोई राफजी है, कोई अहले हदीस है, कोई किसी तरह का बातिल है, कोई किसी तरह से बातिल है, बदतमीज, बेअदब। मगर जब तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया तो यार के गद्दारों में नहीं, यार के वफादारों में पैदा किया। हाय 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 हाय। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, लाजवाब लाजवाब। बोलो तो सही क्या ये शुक्र की वजह नहीं होनी चाहिए? ये शुक्र की वजह नहीं होनी चाहिए, मगर इंसान समझता है कि दौलत होगा तो शुक्र अदा करूंगा, दौलत होगी तो शुक्र अदा करूंगा। मैं आपको बताऊं ये दौलत तो बहुत लोगों के पास होती है, मगर नेमत ये जो इबादत वाली है, ये जो मोहब्बत वाली नेमत जो अल्लाह ने आपको सादत बख्शी है, ये तो सबके पास नहीं होती। एक आदमी बंबई में, मैं उसे जानता था, 52-53 करोड़ की फैक्ट्री थी उसके पास, और 22 से 23 या 25 करोड़ के फ्लैट में रहता था। बहुत ज्यादा पैसे वाला इंसान था। उसका एक ही बेटा था 22 साल का, उसकी तबीयत खराब हो गई। इसने उसे दिल्ली एम्स में दिखाया, इन्होंने मना कर दिया, हमारे बस का खेल नहीं है। इसने उसे चेन्नई दिखाया, बंबई हॉस्पिटल में दिखाया, इसने इसे टाटा अस्पताल में दिखाया, खैर पूरे इंडिया ने मना कर दिया। तो फिर ये अमेरिका गया, अमेरिका में इसके बेटे का ऑपरेशन हुआ, 2 महीने के बाद वापस लौटा तो 8 दिन के बाद इसके जवान बेटे का इंतकाल हो गया। ये अपने बेटे की लाश को लेकर के गया और इसने अपने बच्चे को दफनाया। दफनाने के बाद कब्रिस्तान में हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, लोगों से कहने लगा, लोगों तुम दौलत को बड़ी चीज समझते हो, मगर मैं 52 करोड़ की फैक्ट्री बेच चुका, मैं 22 करोड़ का अपना घर बेच चुका, मेरा सारा दौलत खत्म हो गई, मगर मेरा एक बेटे को मैं बचा ना सका। दुनिया अभी इस लायक नहीं हुई है कि अल्लाह के बनाए हुए मैदे की तरह दूसरा मैदा बना दे। जैसा लीवर अल्लाह ने बनाया, मेरे बेटे का लीवर खराब हो गया था तो फिर मेरा बेटा मर गया। लोगों ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया करो। अगर तुम्हें अल्लाह ने कितनी नेमतें दी हैं, कोई है ऐसा बनाने वाला जैसा अल्लाह बनाने वाला है? बताओ ऐसी उंगली कोई बना सकता है? बोलो बोलो जरा बोलो, ऐसी उंगली कोई बना सकता है? नहीं बना सकता। ना कोई ऐसी उंगली बना सकता है, ना मेरी आंखों की तरह कोई आंखें बना सकता है, ना मेरी जबान अगर कट जाए तो कोई दूसरी जबान नहीं बना सकता, अगर मेरा पैर कट जाए तो कोई पैर नहीं बना सकता। मुझे बताओ जब इतनी नेमतें मेरे पास है तो मुझे शुक्र नहीं अदा करना चाहिए? आप गरीब गरीब कहते हो। एक आदमी कहने लगा मैं गरीब हूं, मैंने कहा लाओ अपनी 10 लाख रुपए में अपनी आंखें बेच दो, कहने लगा नहीं। मैंने कहा 50 लाख ले लो अपने दोनों हाथ बेच दो, कहने लगा नहीं। मैंने कहा फिर गरीब क्यों कहते हो? अल्लाह ने तुम्हें
कितनी नेमतें अता की हैं, जरा गौर तो करो। कभी कभी बीमारों के पास जाया करो, बीमारों को देखने जाया करो। एक आदमी अस्पताल में भर्ती हुआ, 80 साल का बूढ़ा, 80 साल का अस्पताल में भर्ती हुआ जब बूढ़ा, तो उसे सांस लेने में दिक्कत थी, उसके ऑक्सीजन लगा, ऑक्सीजन के बाद वो स्थिर हो गया, उसके हालात ठीक हो गए, तबीयत उसकी ठीक हो गई। 1.5 दिन में उसके ऑक्सीजन लगने के बाद तबीयत ठीक हो गई। वो अस्पताल से बाहर निकला, जब बाहर निकला तो अस्पताल का बिल आया 90,000। उसने 90,000 का बिल देख के रोना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा रोता क्यों है, क्या आपको ये बिल ज्यादा लगता है? हम आपको कम कर देंगे, कुछ हम आपको जो है वो कमीशन खत्म कर देंगे, कुछ कम कर देंगे, आप क्या गरीब इंसान है? उसने कहा नहीं नहीं, अल्लाह ने मुझे इतना दिया है कि पूरा अस्पताल खरीद सकता हूँ। कहा फिर रो क्यों रहे हो? कहा रो इस वजह से रहा हूँ कि मैं जो है ना आपके इस ऑक्सीजन मशीन से मैंने 1.5 दिन सांस लिया है, तो आपने 90,000 का बिल बिठा दिया, और मैं अल्लाह की हवाओं में 80 साल का बूढ़ा 80 साल से सांस ले रहा हूं। मैंने कभी सोचा नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। अस्पतालों में जाओ, गौसुल आजम फरमाते हैं जब तेरा दिल बहुत लगने लगे ना दुनिया में, तो कब्रिस्तान जा और देख कैसे कैसे हसीनों की मिट्टी पलीत हो गई। अस्पताल में जा और देख कैसे कैसे लोग जो है ना उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं, जिन्हें लिख दिया है डॉक्टर ने कि तुम अब नहीं बचोगे। मैं दिल्ली एम्स में जाता हूं कि मुझे कोई काम नहीं होता है, मेरे दिल पे ज्यादा गुनाह का बोझ हो जाता है, तो अपने गुनाह कम करने के लिए जाता हूं। अब भी कोई गरीब अगर बीमार हो जाए ना तो कोई देखने नहीं जाता। गरीब का तो जनाजा हिंदुओं के जनाजों की तरह निकलता है, कोई होता ही नहीं गरीबों के जनाजे में। मालदारों के जनाजों में तो भीड़ लगी होती है। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते मेरा एक मोमिन, मेरा उम्मती दूसरे को बीमारी की हालत में देखने जाता है, फरमाते जब तक वापस नहीं लौटता 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं मगफिरत करते रहते हैं। मुझे बताएं आप, हम जैसे गुनहगार बदकार लोगों के लिए अल्लाह के मासूम फरिश्ते कब दुआ करते? जब अपने बीमार भाई को देखने के लिए जाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कयामत के दिन एक बंदे से अल्लाह कहेगा सुन बंदे, मैं एक बार बीमार हुआ था, तू मुझे देखने नहीं आया। वो करेगा मालिक तू बीमार हुआ था, बीमारी से पाक है। अल्लाह फरमाएगा नहीं, मेरा एक करीब में मेरा बंदा एक बीमार हो गया था, तू उसे देखने नहीं गया। अगर तू उसे देखने जाता तो ऐसे ही होता जैसे तू अपने रब को देखने आ गया है। अल्लाह अकबर। कितना प्यार है अल्लाह के अपने बंदों से। बीमारी में देखने जाया करो मगर जाती नहीं लोग। मैं अस्पताल में दिल्ली में गया, एक आदमी ने मुझे बुलाया कैंसर डिपार्टमेंट में, आवाज़ दे के बोला मौलाना मेरे पास मर्सिडीज़ है, BMW है, बेहतरीन गाड़ियाँ हैं, मेरे पास बहुत सी दौलत है। मैं कहा मुझे क्यों बता रहे हो? कहने लगे मैं इस वजह से बता रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, सारी दौलत है, मगर मुझे कैंसर हो चुका है। 2 महीने के बाद डॉक्टर कहते हैं मैं मर जाऊँगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि दुनिया को बताएं, जरा बताएं उस आदमी के दर्द को कोई समझ सकता है जिसे कैंसर लिख के मिल गया हो? वो तो जीते जी मर जाता है। जिसे कैंसर लिख के दे देते हैं ना, फिर वो कभी जीता नहीं, वो उसकी जिंदगी बदतर हो जाती है। अल्लाह अकबर। एक आदमी रो रहा था अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के। मैंने कहा भाई क्यों रो रहे हो? कहने लगे इस वजह से कि मैं कैंसर हो गया, मुझे कुछ दिनों के बाद मर जाऊंगा, और मैं वो बदनसीब बाप हूं जो जीते जी अपने बच्चों को देख रहा हूं कि कुछ दिनों के बाद ये यतीम हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। जरा गौर करो, अगर आपको कैंसर नहीं हुआ है तो आपको शुक्रानी अदा करना चाहिए। अगर आपकी किडनियां खराब नहीं हुई हैं तो आपको शुक्रानी अदा करना चाहिए। अस्पताल भरे हुए हैं, जाकर के देखो। दुनिया इसी का नाम नहीं जिसे आप जी रहे हो। अस्पताल भरे हुए हैं, भीड़ लगी हुई है। किसी की किडनियां काम नहीं कर रही है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, किसी का दिल काम नहीं कर रहा है, उनके घर वाले उनके तीमारदार, अपनी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। बड़े बड़े अस्पतालों के बाहर लेटे हुए मिलेंगे लोग आपको। अगर आप बगैर दवाइयों की जिंदगी गुजारे हो तो क्या आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए? अल्लाह अकबर। एक साहब बोले सैयद साहब, अगर आप अभी तक जिंदा हैं और आपके बच्चे अभी तक यतीम नहीं हुए तो आपको भी शुक्र अदा करना चाहिए। अगर आप मर गए होते तो आपके बच्चे कहां कहां जाते, किस किस के सामने हाथ फैलाते? बोलो यतीमों का कोई होता है? मुझे बताओ जरा। अगर आप अभी तक अपने बच्चों पे बने हुए हो तो क्या आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए? हम अपने खालिक को भूल गए, हम अपने मालिक को भूल गए। हम वो लोग हैं जो दुनियादारी में लगे हुए हैं, कमाने में, खाने में, मगर याद रखना ये जो नाशुक्री है ना, ये जहन्नम की तरफ लेकर के कहीं ना चली जाए। हजरत सैयदना
हजरत सैयदना हजरत अली बिन हजरत सैयदना शेख सादी शिराजी सादी फरमाते हैं कि मैं एक बार निकल के जा रहा था, चलते चलते मेरे पाँव के जूते जो हैं वो टूट गए। गर्म जमीन थी, गर्म जमीन पे जब मेरे पाँव के जूते टूटे तो कहते फिर टूटने के बाद उसमें खून निकलने लगा, पैरों में छाले पड़ गए। गर्म जमीन पे चलने की वजह से फिर उसमें छाले फूट गए, खून निकलने लगा। कहते मुझसे चलना मुश्किल हो गया। तो मैंने हाथ उठा के कहा मेरे मालिक इतना तो दे दे कि मैं तेरे मैं जो है वो चल सकूं, मेरे पास जूते नहीं है। कहते हैं ये दुआ मांग के आगे बढ़ाऊं तो अगले मोड़ पे मैंने देखा एक आदमी है, उसके दोनों पांव नहीं थे। मैं सजदे में गिर के बोला मौला मुझे माफ कर दे, मेरे पास दोनों पांव तो हैं, इसके पास तो दोनों पांव ही नहीं है। आप जब कभी रोटी खाएं तो कहें अल्लाह कितने लोग भूखे रह गए होंगे, तेरा शुक्र अदा करता हूं कि मैंने खाना खा लिया। जहां नाशुक्री होती है ना वही शुक्र होता है, जहां नाशुक्री होती है ना वही शुक्र होता है। अगर घर टूटा हुआ है तो जाके देखो कितने लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं, कहो अल्लाह तेरा शुक्र है कि तू कम से कम तूने मुझे घर तो अता किया है। और जब तक तुम शुक्र नहीं अदा करोगे तब तक नेमतें बढ़ेंगी नहीं। इधर देखो नेमतें बढ़ेंगी नहीं जब तुम शुक्र अदा करोगे। और ये किसी जो है वो किसी तावीज करने वाले का वादा नहीं है, ये मेरे रब का वादा है। और वादा क्या है? अल्लाह फरमाता है तुम शुक्र करोगे मैं नेमतें बढ़ा दूंगा। बोलो जरा सुभान अल्लाह बोलो। अगर तुम एक के दो करना चाहते हो तो दो के 10 करना चाहते हो तो शुक्र अदा करो। क्या अदा करो? शुक्र अदा करो। जरा गौर करो, अब जरा गौर करो, ऐसे शुक्र अदा करो। कैसे शुक्र अदा करो? हजरत सैयदना मौलाना रूम फरमाते हैं, जलालुद्दीन रूमी ने लिखा है कि हजरत जलालुद्दीन रूम कहते हैं कि हातिम ताई से किसी ने पूछा कि तुम बड़े सखी हो, बड़ा खिलाते हो, ये बताओ तुमने अपने आप से ज्यादा सखी किसी को देखा? कहा मैंने देखा। कहा मैं सफर पे था, भूखा था, परेशान था, तो मैं एक दरवाजे पे गया, मैंने कहा मैं मुसाफिर हूं, मुझे कोई खाने को दोगे? उसने दरवाजा खोला, अंदर ले गया। गरीबों के दिल बड़े होते हैं। उसने अपनी बकरी उसी वक्त ज़िबा की और मेरे सामने उसने कलेजी काट के रख दी और कलेजी भून के रख दी। मैंने कलेजी खाई, मैंने कहा कलेजी तो बहुत अच्छी है। कहते उसने कलेजी खाई, मैंने कहा तारीफ की तो वो 2 घंटे के बाद फिर आया और 2-3 कलेजियां लेके बोला हुजूर खाइए, ये भी देखिए। कहते मैंने खाई, वो उससे भी ज्यादा अच्छी थी। कहते मैंने तारीफ की, ये तो पहले से ज्यादा अच्छी कलेजी है। उसने कहा ठीक है। वो सुबह को आया, उसने 4 पार कलेजी और सामने रखी और हाथ जोड़ के बोला अब तारीफ मत करना। मैंने कहा क्यों? कहने लगे ये भी अच्छी होगी मगर तारीफ मत करना। हमारे यहाँ जब कोई खाने की तारीफ करता है तो हमें लगता है इसे और चाहिए, इसे और चाहिए, हम समझ जाते हैं इसे और चाहिए, तो लिहाजा हम उसे और देते हैं। आपने देखा हो, कोई कहता है खीर अच्छी लग रही है हमें और दे दो, कोई कहता है बिरयानी अच्छी लग रही और खा लो, कोई कहता है रोटियां अच्छी और खा लो, कोई कहता है हलवा अच्छा है और ले लो। इसका मतलब क्या? वो कहने लगा जितनी मतलब ये है कि अगर आप मेरी तारीफ करेंगे तो जितनी बकरियां थी ना मेरी वो सब मैं ज़िबा कर चुका, आपकी मेहमानी में खर्च कर दिया। अब मेरे पास आपकी खिदमत करने के लिए कुछ बाकी बचा नहीं है। अब आप ऐसा करें मेरी तारीफ ना करें, मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा, आपको खिला नहीं पाऊंगा। मौलाना रूम कहते हैं बगैर किसी मिसाल के समझ ले, इंसान के खाने की तारीफ करेगा उसका भी दिल चाहेगा तुझे और खिलाए, मगर एक दिन वो कहेगा भाई अब तारीफ मत करना, अब मेरे पास खत्म हो चुका है। मगर अल्लाह की खजानों में कोई कमी नहीं आ सकती। तुम जितनी तारीफ करोगे वो उतना ही बढ़ाता रहेगा। फरमाता है लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतें बढ़ाता चला जाऊंगा। तुम शुक्र करोगे मैं नेमतें बढ़ाता चला जाऊंगा। शुक्र अगर करोगे, शुक्र करोगे। करबला का मैदान है, इमाम करबला के मैदान में बोले सुभान अल्लाह। हुसैन करबला के मैदान में सूफिया ने लिखा हुसैन शुक्र का सजदा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बोलो शुक्र का। बोलो जरा पूरा मजमा बोले शुक्र का। मैंने कहा इमाम हुसैन शुक्र के सजदा का मतलब ही नहीं बनता। आप ये बताइए किस बात का शुक्र अदा हो रहा है? अभी आपने थोड़ी देर पहले अपने भाई के कटे हुए बाजू भी देखे थे, आपने अभी अब्बास अलमबरदार की लाश उठाई थी, आपने अली अकबर का जनाजा, आपने अपने जवान भतीजों का और बेटों के जनाजे उठाए। अभी थोड़ी देर पहले आपके गोद में 6 महीने के अली असगर शहीद हुए हैं। आपका जिस्म पे लहू लुहान है, आपके जिस्म पर खून ही खून है, आपके जिस्म पर कितने जख्म आए हैं। मगर ये शुक्र किस बात का है? आपकी बीबियां भूखी हैं, आपकी बहन प्यासी है, आपकी ज़ैनब का भी कुछ देर के बाद खैमा जला दिया जाएगा, आपके बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़ रहे हैं। इस बात का शुक्र है। तो करबला से आवाज आई, मैं इस बात का शुक्र अदा करता हूँ ऐ अल्लाह, पूरी दुनिया में कितने लोग आए थे आएंगे, मगर मेरे रब्बुल आलमीन दुनिया में कितने खानदान है, मगर तूने अपनी राह में शहादत के लिए मेरे खानदान को कबूल कर लिया। तेरा इस बात का शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह। तुझे हुसैन के घर पसंद
लाया, अपनी कुर्बानी के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। ऐ रब्बुल आलमीन, तूने मुझे, दुनिया में कितने लोग आएंगे मगर तूने मुझे अली जैसा बाप अता किया, तेरा शुक्र अदा करता हूँ। मैं अली का बेटा हूँ, शुक्र अदा करता हूँ। मेरा भाई हसन है, मैं शुक्र अदा करता हूँ। मेरी बहन ज़ैनब है, मैं शुक्र अदा करता हूँ। ऐ रब्बुल आलमीन, तूने मुझे अपने प्यारे हबीब का प्यारा नवासा बनाया, तो शुक्र अदा करता हूँ। मेरे रब, तू मेरी कुर्बानी को कबूल कर ले, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। यार कोई यहाँ भी शुक्र अदा कर सकता है? जहाँ सब्र मुश्किल है, जहाँ सब्र मुमकिन नहीं है, वहाँ शुक्र अदा करने वाला ये सिर्फ हुसैन इब्न अली हो सकते हैं। अल्लाहू अकबर। पूछा हुसैन ये सजदा शुक्र कहाँ से सीखा है? का अपनी माँ फातिमा से सीखा है। का कैसे सीख लिया? का मेरी माँ 7-7 दिन की भूखी होती थी, फिर भी 1000 रकात नमाज पूरी रात में पढ़ती थी। आज कौन शुक्र अदा करता है? आप में कितने लोग ऐसे बैठे जिन्होंने कहा अल्लाह तूने इंसान बनाया, तेरा शुक्र है। ऐ मालिक तेरा शुक्र है, तेरा करम है, तेरा फजल है, तेरी मेहरबानी। हुसैन कह रहे हो मेरे रब तेरा शुक्र है, तूने हुसैन की कुर्बानी को कबूल किया। अल्लाह की बारगाह में जब शुक्र अदा किया, अल्लाह की रहमत ने आवाज दी, हुसैन तेरी औलाद को खत्म कर दिया जा रहा है। ये समझते तेरी औलाद को मिटा देंगे। तो सुन, तू शुक्र अदा करता है तो तेरा रब तुझे बदला देगा। लाइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम। हुसैन ऐसे देगा कि यजीदियों की तो औलादें खत्म हो जाएंगी, यजीद का नाम मिट जाएगा, मगर अल्लाह तेरी औलाद को ऐसे बुलंद करेगा कि किसी को ज़ैनुल आबिदीन बना देगा, किसी को इमाम बाकर बना देगा, किसी को जाफर बना देगा, किसी को अली रजा बना देगा, किसी को मूसा काजिम बना देगा, किसी को मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर बन के चमकाएगा, तो किसी को मोइनुद्दीन चिश्ती बना के चमकाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने ताजदारे करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, लाजवाब लाजवाब, वाह 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 वाह। शुक्र अदा करोगे तो बरकतें मिलेंगी, और ना शुक्री करोगे तो कुछ है। इंसान कहता है मैंने तकलीफें बहुत देखी हैं। सैयद साहब आप मेरे बारे में क्या जाने, मैंने बड़ी तकलीफें देखी हैं। मैंने कहा कितनी तकलीफें देखी होंगी? चलो एक हदीस सुन लो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सारे नबियों की सारी तकलीफें एक पल्ले में रख दी जाएं और मुझ मोहम्मद की तकलीफ एक पल्ले में रख दी जाए। फरमाते हैं मेरी तकलीफ का पलड़ा भारी हो जाएगा, मेरी तकलीफ का पलड़ा। यानी सब नबियों ने मिलकर इतनी तकलीफें नहीं सही जितनी अकेली मेरे हुजूर ने सही हैं। हुजूर को तो भूल गए लोग, अब कहां याद होते हैं हुजूर? वो पूरी पूरी रात रोने वाले मेरे पैगंबर किसी को याद हैं? कोई पढ़ता है 100 बार दुरूद हुजूर पर? हाँ बताओ। नौजवानों के पास मोबाइलों के लिए वक्त है, कभी हुजूर के लिए वक्त निकाला? हुजूर की जिंदगी बयान करता हूं, सिर्फ बचपन। हुजूर के वालिद का नाम क्या है? अब्दुल्ला। जोर से बोले सुभान अल्लाह। हुजूर की वालिदा का नाम, और हुजूर के वालिद मक्के के रहने वाले, वालिदा मदीने की रहने वाली। अब्दुल्ला जब गलियों से निकलते हैं तो लोग कहते हैं ये जो अब्दुल्ला है ना, इसकी जोड़ का कोई आदमी हमने नहीं देखा ना इतना कोई शरीफ देखा। जब गलियों से निकलते हैं तो गलियां बिल्कुल मुश्क और अंबर से जो है ना बिल्कुल खुशबुओं से महक जाती हैं। शादी हो गई। शादी के कुछ दिनों के बाद सैयदा आमना ने से जनाब अब्दुल्ला ने कहा मैं मुल्क शाम के सफर का इरादा रखता हूं। तो सैयदा आमना ने पहले मना किया, मगर जब शोहर बार बार इसरार करता रहा तो इनकार न कर सकी, इजाजत दे दी। अब जब उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब के पास गए, कहने लगे अब्बा इजाजत दे दो, मैं मुल्क शाम के सफर पे जाना चाहता हूँ। अब्बा ने मना किया, मेरी निगाहों की ठंडक हो मेरे बेटे, मेरे दिल का नूर हो, तो मैं नहीं जाने दूंगा। कहा नहीं अब्बा मुझे इजाजत दे दो, दोस्तों से वादा कर दिया है, मेरा भी तो फ्यूचर है, शादी हो गई है, बच्चों के लिए कुछ कमाऊंगा नहीं कमाऊंगा, मेरी शादी हो चुकी है, अब बीबी भी हो गई है। कहा ठीक है चले जाओ। जब बेटे ने इसरार किया तो बाप भी इनकार न कर सके, इजाजत दे दी। मगर जब मक्के की सरहद से वापस छोड़ते थे अपने बेटे को, तो बाप जो है ना वो अपने बेटे को देख देख करके रोते थे। और पीछे खड़ी हुई नई नवेली दुल्हन सैयदा आमना भी अपने शौहर को देखती हैं। जब तक अपनी नजर के सामने रहे टकटकी बंद कर देखती रही, आखिरी वक्त तक देखती रही। और जब वो नजर से दूर हो गए तो उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। रुखसत के वाकयात का सिर्फ इतना होश है, देखा हमने उनको जहां तक नजर गई हुजूर के
वालिद मुल्क शाम गए, तबीयत वहां बिगड़ी और उसके बाद तबीयत मदीने में आके और बिगड़ गई। तबीयत जब ज्यादा बिगड़ी तो काफिले वाले बोले इन्हें छोड़ के चलो, ये सफर नहीं कर सकते, हम इनके लिए रुक नहीं सकते। किसी ने कहा ये आम इंसान थोड़ी है जो छोड़ के चले जाओगे, ये जो है सरदार मक्का का बेटा है, तुम इसे जानते नहीं हो। अल्लाह अकबर, इतना कहा तो सैयदना अब्दुल्ला की बात पर लोग रुक गए, मगर सैयदना अब्दुल्ला की तबीयत ज्यादा बिगड़ी और कुछ दिनों के बाद नबी पाक के वालिद का विसाल हो गया। अभी दुनिया में मेरे नबी तशरीफ नहीं लाए कि वालिद का इंतकाल हो गया, अभी तशरीफ नहीं लाए मेरे पैगंबर, वालिद का इंतकाल हो गया। अल्लाह, जरा गौर करें, तवज्जो करें, गौर करें। अल्लाह अकबर। उसके बाद ये काफिला मक्के की तरफ आया है और मक्के की तरफ जब आया है तो अब्दुल मुत्तलिब ने इसका इस्तकबाल किया है। कहते हैं मैं कई हफ्तों से रोज़ आता हूँ, मेरा बेटा आज आया नहीं, मेरा बेटा कहाँ है? मैंने सब लोगों को देखा, उन्होंने, मगर जब बेटा नज़र नहीं आया तो कहने लगे मेरा बेटा कहाँ है, मेरे बेटे की ऊँटनी खाली कैसे आई है? लोग कहने लगे आपका बेटा कभी नहीं आएगा, आपका बेटा तो मदीने में इंतकाल हो चुका है, उसकी तो हमने कब्र बना दी। इतना सुना था, अब्दुल मुत्तलिब को किसी ने रोते नहीं देखा था, मगर जब जवान बेटे की मौत की खबर सुने तो फिर बाप को ही पता होगा कि कितना बड़ा दर्द होता है। ये कोई लफ्जों में बयान होने वाली बात है? कोई बता सकता है कैसा दर्द होता है जवान बेटे की मौत को? जैसे ही सुना है अब्दुल मुत्तलिब रोने लगे और किसी ने ऐसे रोते नहीं देखा था, रोते रोते उठे, गम का पहाड़ टूटा, अपनी दुल्हन के पास गए और आवाज दे करके बोले आमिना, क्या मेरी बेटी, क्या तूने अपने घर को सजाया है? कहाँ? क्या तू अपने शौहर का इंतजार कर रही, खाना बना के तैयार किया है? कहाँ? क्या बेटी सुन, अब तुझे सब ये तूने अपने आप को भी सजाया? कहाँ? का बेटी अब ये सब बेकार है, चूंकि तेरा शौहर कभी नहीं आएगा। का क्या हुआ? का उसका तो इंतकाल हो चुका है, उसकी कब्र बन चुकी है मदीने में। सैयदा आमना पर बिजली सी गिर गई, रोने लगी। अब्दुल मुत्तलिब ने सर पे हाथ रख के उठाया, बेटी चुप जा। सैयदा आमना कहने लगी अब्बा, बात यह है कि आपका बेटा जरूर गया है, मगर उसकी निशानी मेरे पेट के अंदर मौजूद है। ये सुना तो मियाँ अल्लाह अकबर, अब्दुल मुत्तलिब भी रोए, सैयदा आमना भी रोने लगी। उसके बाद वक्त, वो पैदाइश का वक्त करीब आ गया। उम्मे जमील हुजूर की दाई और हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालदा और हुजूर की दाई, वो कहती है मेरा काम था कि बच्चों की पैदाइश के वक्त में बैठती थी, मगर जब बच्चा पैदा होता था तो पहले गंदगी बाहर आती थी, आज भी यही हिसाब है, पहले गंदगी बाहर आती थी, फिर बच्चा बाहर आता था, फिर बच्चे की नाफ काटनी पड़ती थी, फिर उसके बाद नहलाना पड़ता था। मगर ये पहला बच्चा देखा, जब ये पैदा हुआ तो कोई गंदगी नहीं आई, बल्कि इनके पैदा होने से पहले पूरे कमरे में नूर ही नूर फैल गया, और ऐसा इनके आते ही पूरे कमरे में उजाला ही उजाला और खुशबू फैल गई। मैंने सोचा कि लाओ उनकी नाफ काटूं, तो उनकी नाफ तो कुदरती तौर से कटी हुई थी। मैंने सोचा कि उन्हें नहला दूं, तो अल्लाह ने उन्हें नूर से नहला के भेजा था। जब मैंने उन्हें देखा कि लाओ उनकी आंखों में सुरमा लगाऊं, तो मैंने इतनी हसीना आंखें किसी की नहीं देखी जितनी आमना के बेटे की आंखें देखी थी। कहती मैंने गोद में उठाया और उठाने के बाद मेरा इमाम कहता है सुबह तैबा में हुई, मट्टा है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। अल्लाह अकबर। जरा गौर करें आप, तवज्जो करें। वो कहती है मैंने आमना से कहा आमना मैंने बच्चे बहुत देखे हैं, मगर जैसा तेरा बच्चा है मैंने ऐसा किसी का बच्चा नहीं देखा। आमना खातून की जब गोद में दिया तो आमना रोने लगी, कहने लगी आमना आप रोती क्यों हो, क्या आपको अपने बच्चे की खुशी नहीं है? कहा मैं खुशी तो है, मगर रो इस वजह से रही हूं कि इसका बाप अब्दुल्ला होता तो बात कोई और होती। पूरे मक्के में दाइयों की भीड़ लगी, मगर कोई मेरे नबी को लेकर के दाई नहीं गई। जब कोई दाई लेकर के नहीं गई तो वो उम्मे जमील कहती है मैंने, मुझसे आमना कहने लगी कोई दाई मेरे बच्चे के को नहीं लेके जाती, तो मैंने कहा इस वजह से दाइयां कहती हैं आपका बच्चा यतीम है, अगर वो लेकर के जाएंगी तो बदला कौन देगा? सैयदा आमना ने हुजूर को गोद में उठा लिया, रोने लगी मेरे बच्चे को यतीम कहती हैं। अल्लाह अकबर। फिर कहा मेरे बेटे दिल थोड़ा मत करना। अल्लाह अकबर। मेरे नबी पाक को कोई दाई इस वजह से नहीं लेके जा रही थी कि मेरे हुजूर यतीम थे। मेरे हुजूर के दिल पे या रसूल अल्लाह आपके दिल पे उस वक्त क्या गुजरती होगी? अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें। अल्लाह के रसूल को उठाया, अल्लाह के पैगंबर का वक्त गुजर गया, हुजूर की उम्र आगे बढ़ती चली गई। हुजूर की उम्र 6 साल हो गई, मैं बयान कर रहा हूँ, छोड़कर 6 साल की जब उम्र हो गई तो सैयदा आमना ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कहा मैं अपने बेटे को इसके बाप की कब्र पे लेके जाना चाहती हूँ, इजाजत दे दे। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मैंने अपने बेटे को नहीं भेजूंगा, मेरी आंखों का नूर है मेरा बेटा। कहा नहीं नहीं जाने दो, मैं अपने बेटे को लेके जाना चाहती हूँ, अपने शौहर की कब्र पे जाना चाहती हूँ। जब बहू का इसरार देखा तो आपने मना नहीं किया, इजाजत दे दी। पहला सफर उम्मे ऐमन
सैयदा आमना और मेरे सरकार का 6 साल की उम्र में मक्के से मदीने पहुंचे। मदीने में जैसे पहुंचे गुदड़ी में लाल नहीं छुपते। जो भी देखता था यहूदी कहता था इसका चेहरा देख के लगता है ये अल्लाह का आखिरी रसूल है। अल्लाह अकबर। जब हुजूर की वालदा हुजूर को लेके पहुंची उनके अब्बा की कब्र पे, तो पहले तो जाके रोने लगी और रोते रोते हुजूर के सर पे हाथ रख के कहा बेटे ये तुम्हारे बाप अब्दुल्ला की कब्र है। और उसके बाद कहा ए अब्दुल्ला देखो मक्के में बच्चे तो बहुत हैं मगर आपके बच्चे की तरह किसी का बच्चा नहीं है। काश आप अपने बेटे को देख पाते। अल्लाह अकबर। सैयदा आमना फिर रो के वापस हो गई और वापस आ रही थी तो वो कहती उम्मे ऐमन की हुजूर की वालदा ने ऊँटनी नीचे बिठा ली और खुद नीचे बैठ गई। कहती जब नीचे बैठी लेटने लगी गर्म रेत पर, तो मैंने कहा आप मत लेटिए, मैं आपके लिए चादर बिछा देती हूँ। वो कहती मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे बेटे को लाओ। कहती बेटा मैंने हाथ में दे दिया। हुजूर का हाथ पकड़ के, बड़े ध्यान से सुने, हुजूर का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद कहा मेरे बेटे मैं तुझे अल्लाह के हवाले करती हूँ, जो दुनिया में आया है उसे जाना है। अच्छा उस माँ के दर्द का कौन एहसास कर सकता है जिसका शौहर तो पहले ही नहीं हो, अपने बेटे को बीच जंगल में आज छोड़ के जा रही हो, मोटे मोटे आंसू आंखों से निकलते हैं। कहती मेरे बेटे तुझे अल्लाह के हवाले करते जाती हूँ, जो चीज़ नहीं हुई जो चीज़ नहीं है उसे पुराना होना है। मेरे बेटे सुन, दुनिया में औरतें बहुत आई हैं आती रहेंगी मगर मेरा नाम दुनिया में कभी नहीं मिटेगा, मेरा नाम याद रखा जाएगा चूंकि मैंने तेरे जैसे बेटे को जो जन्म दिया है। उसके बाद हाथ पकड़ के बोली मेरे बेटे मैं तुझे जंगल में ज़रूर छोड़ के जा रही हूँ मगर एक दिन देखना तेरे नाम के दुनिया में डंके बज रहे होंगे, तेरी माँ नहीं होगी मेरे बेटे। अल्लाह अकबर। तो इब्राहीम का दीन आगे बढ़ाएगा। माँ अपने बेटे पे आखिरी नज़र डालती है, सख्त धूप में नज़र डालती है और फिर जब माँ को आखिरी हिचकी आती है तो उम्मे ऐमन कहती तब तक तो हुजूर कुछ नहीं बोले थे। उसके बाद हुजूर ने अपनी माँ का हाथ पकड़ के आवाज़ दी माँ। जब माँ नहीं बोली तो फिर कांधे को हिलाया माँ, फिर माँ नहीं बोली तो फिर चेहरे को हिला के कहा माँ। कहती हुजूर बार बार आवाज़ देते थे माँ। कहती जब हुजूर माँ आवाज़ देते थे तो फिर मुझसे हुजूर का रोना नहीं देखा जाता था। कहती हैं पूरी फरमाती हैं कि पूरा मुझे लगता था कि हुजूर के साथ सारे अब्बा के टीले रेत के जर्रात हुजूर के साथ रो रहे हैं, सारा मैदान हुजूर के साथ रो रहा है। कहती मुझसे मासूम मोहम्मद का रोना देखा नहीं जाता था। हजरत उमर फरमाते 65,000 से अब्बा के साथ मदीने से मक्के हज करने गए जा रहे थे। कहते एक जगह चलते 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 मेरे नबी पाक ठहरे, रुके और एक टीले पे चढ़ के बैठ के रोने लगे। सारे सहाबा ने जब हुजूर को रोते देखा पूरे सहाबा रोने लगे, किसी को नहीं पता हुजूर क्यों रो रहे हैं। कहते मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, उमर अपनी जान दे देगा, आप रो क्यों रहे हैं। कहते मेरे नबी पाक ने ऊपर को चेहरा उठाया तो नबी की आंखें सूजी हुई थी। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। अल्लाह अकबर। हजरत उमर कहते हैं मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, आप क्यों रो रहे हैं। आपने फरमाया उमर देखता नहीं मेरी माँ आमना की कब्र आ गई है। मैं जब 6 साल का था, जब यहाँ पर यतीम हुआ था, आज कितने साल के बाद, 55 साल के बाद, 61 साल की उम्र में अपनी माँ की कब्र के पास बैठ करके मेरे हुजूर रोते हैं और कहते हैं उमर ये मेरी माँ आमना की कब्र है, मेरी माँ यहाँ इंतकाल कर गई थी। यार मेरे हुजूर 55 साल के बाद 61 साल की उम्र में अपनी माँ के कदमों को पकड़ के कब्र पे खड़े होकर रोते हैं। आज हमारी माएँ बाप जिंदा हैं और जुल्म हो रहा है। लोग कहते हैं बरकतें नहीं आ रही, रहमतें, माएँ तरस रही हैं पैसों से। औलाद की ऐसी दौलत पे लानत भेजो जहां औलाद से डरती हो माँ और 10-10 रुपए मांगती हो। मैं अजमेर एक मरतबे गया था तो वहाँ पे मुझे प्यास लगी थी। एक औरत ने मुझे देखा, आवाज़ दे के बोली यहाँ पे आ। मैं चला गया, कहने लगी तुमको प्यास लगी है। मैंने कहा लगी तो थी मगर तुम्हें कैसे पता। कहने लगी बेटे मैं तेरी माँ नहीं हूँ मगर किसी के तो माँ हूँ। मैंने उसका पानी पी लिया, अजमेर था। मैंने कहा क्या पता कौन है। मैंने पूछा पानी पीने के बाद अम्मा कहाँ की हो, कहाँ की रहने वाली हो। कहने लगी बेटे पानी पी लिया जाओ। मैंने कहा नहीं बताओ अम्मा। कहने लगी बेटे मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। एक बेटे की शादी हुई तो उसने निकाल दिया, दूसरे की शादी हुई मैं उससे बर्दाश्त नहीं हुई, बूढ़ी औरत, उसने भी निकाल दी। तीसरे की शादी हुई उसने भी निकाल दिया, चौथे ने भी निकाल दिया। अजमेर में इस वजह से आई थी कि अगर मैं कानपुर में भीख मांगूंगी तो मेरे बच्चों की इज्जत खराब हो जाएगी। मैंने सोचा कि चलो अजमेर जाके भीख मांगती हूँ। कहने लगी मगर चूंकि मेरा बाप भी बड़ा इंसान था,
मेरा शौहर भी ठीक ठाक था, तो मुझसे भीख मांगना नहीं आती ना, नई नई भिखारन हूँ अभी, तो हाथ फैलाया नहीं जाता, तो 3 दिन से भूखी बैठी हूँ। मैं क्या कह लगी, मैं अपने बच्चों के लिए बद्दुआ कर रही है? कहा नहीं नहीं, बस गरीब नवाज की बारगाह में हाथ फैला के कह रही हूँ, गरीब नवाज मैंने तो बड़े दिल से अपने बच्चों को पाला था, अगर ऐसा मुझे तो ये पता नहीं था मेरे बच्चे मेरे साथ ये सिला करेंगे। मैं कहता हूँ यार, माँ अगर जिंदा है तो उसकी खिदमत करो, एक बार माँ चली जाए तो फिर दूसरी बार माँ नहीं मिलती। एक बच्चा बड़ा इंसान बन गया, बड़ा इंसान बनने के बाद वो जो है ना, वो बंबई में रहने लगा और इंजीनियर था, तो बड़ा आदमी बन गया, तो फिर माँ बाप को भूल गया, अपनी मर्जी से शादी कर ली। बाप ने जब सुना कि इसने मर्जी से शादी कर ली, उसकी तबीयत खराब होने लगी, सदमे में बाप की मौत हो गई। और जब माँ इसकी जो थी वो अपनी बेटे को खत लिखती थी, बेटे मैं बूढ़ी औरत हूँ, मुझे कभी अपने घर बुला ले, मैं तुझे देखना चाहती हूँ बेटे। तो इसने अपनी बीबी से कहा, अम्मी खत लिखती हैं, क्या करूं? उसने कहा ठीक है बुला लो, रमजान में बुला लेना, कोई काम करने वाला तो है नहीं, तुम्हारी माई काम कर लेगी। उसने बुला लिया, 25 दिन तक रमजान में काम करती रही। 25 दिन के बाद ईद आने वाली थी, तो इसने कहा अपने शौहर से कि ईद आने वाली है, कुछ हमारी तैयारी तो करवाओ, शॉपिंग तो करवाओ। उसने कहा ठीक है, नेक्स्ट संडे को चलेंगे। तो संडे वाले दिन इसने कहा अपनी बीबी से, अम्मी को भी ले चलें, अम्मी भी कुछ खरीद लेगी। माँ कहने लगे उस बूढ़ी को लेके जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगी। तो उसने कहा ठीक है, मैं उनसे लिखवा लेता हूँ। गया बेगैरत और अपनी माँ से बोला, लो अम्मा तुम्हें जो भी चाहिए इस पे लिख दो। माँ ने अपने बेटे को देखा, हाथ साफ किए, बोले अच्छा बेटे ठीक है, क्यों? का ईद आने वाली है ना, ईद के दिन तुम्हें जो भी तोहफा चाहिए वो इस पे लिख दो। उसने कहा ठीक है। अंदर गई, उसने कुछ लिखा और खत बंद किया, कहने लगे बेटे वहीं जाके खोल लेना। वो गया और जाकर के बाजार में पूरे दिन शॉपिंग हुई, बीबी की, कपड़े, बच्चे, इसके उसके सारी शॉपिंग हो गई। शाम हो गई, बीबी से बोला अब अम्मी का देख लूं? कहा देखो तुम्हारी माँ ने क्या क्या मांगा है, क्या क्या फरमाइशें। जब उसने खत खोला तो खत देख के रोने लगा। खत में ऐसा क्या लिखा था कि बीबी ने देखा वो भी रोने लगी। अब लोग जमा होने लगे, उन्हें रोता देख करके लोगों ने पूछा, तो उसने खत आगे कर दिया। एक आदमी ने कहा भाई क्या लिख दिया है इसमें ऐसा? बोले साहब पढ़ के सुनाओ। जब पढ़ के सुनाया तो जितने थे सारे रोने लगे। उस पर लिखा था, बेटे तूने आज 25 दिन के बाद मुझसे पूछा है कि तुझे क्या चाहिए, तो मेरे बेटे मुझे कुछ पता नहीं मेरा कब इंतकाल हो जाए। खाना तो मुझे गांव में मिलता था बेटे, मगर मुझे तू नहीं मिलता था। मैं तुझसे मिलने आई थी यहाँ पर, और आज तूने पूछा है, 25 दिन हुए हैं, तूने मुझसे सही से बात भी नहीं की। मेरे बेटे अगर तू मुझे कुछ देना चाहता है तो मैं पका हुआ फल हूँ, क्या पता कब टूट के गिर जाऊँ। मेरे बेटे क्या पता कब मेरा इंतकाल हो जाए, कब मेरी मौत आ जाए। मुझे अगर तू कुछ देना ही चाहता है ना, तो ईद के दिन, तो मेरे बेटे मैं तुझसे यही कहती हूँ कि ईद के दिन अगर तू मुझे कुछ देना चाहता है तो मेरे पास ईद के दिन कुछ देर बैठ जाना, यही मेरे लिए तोहफा होगा। मेरे बेटे तू मेरा लाल है, मैं तेरे लिए आई थी, मगर तूने मेरी कैसी बेकदरी की है। मेरे लाल तू ज़माने के लिए इंजीनियर बना होगा, डॉक्टर बना होगा, मेरे लिए मेरा बेटा है। तेरी दौलत तेरे बच्चों को मुबारक हो, मुझे तेरी दौलत नहीं चाहिए, मैं तो तुझसे प्यार लेने आई थी। अल्लाह अकबर। मैं कहना चाहता हूँ माँ के मरने के बाद फिर माँ की ठंडी कब्र की मिट्टी से मिलने से क्या फायदा है। आज बाप की लोग इज्जत नहीं करते, दोस्तों के साथ घूमते हैं। बाप इस माशरे का बड़ा कमजोर एक किरदार है, बाप पर कोई बात नहीं करता। बाप कौन है? एक आदमी मेरे पास आया, कहने लगा मेरे बाप ने मुझे जो है ना वो बड़ी तकलीफ ये दी है कि मुझे घर से बेदखल कर दिया, और वो कहता है कि तुझे जो है ना मैं कुछ दूंगा नहीं। उसने मेरे बच्चों को भी बेदखल कर दिया, मेरे बच्चे छोटे छोटे। मैंने कहा ईद आने वाली है, ईद मिले हो कभी अपने अब्बा से? कहा नहीं। मैंने कहा इस बार मिल लेना। कल लगा नहीं मिलूंगा। मैंने कहा ईद तो मिलनी पड़ेगी। उसने कहा ठीक है, कैसे? मैं कहा ईद मिलना, दुरूद पढ़ना। वो समझा कोई अमल है। वो गया, वापस आया, कहने लगा आपका शुक्रिया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे आपका बड़ा शुक्रिया, बात यह है कि मैं ईद वाले दिन गया तो मेरे अब्बा ने कहा, मैंने कहा ईद मिलूंगा। कहा नहीं मैं नहीं मिलूंगा। मैंने कहा ईद मिलूंगा। हट, मुझे डांट दिया। फिर मैंने कहा अब्बा ईद मिलूंगा, फिर डांट दिया। कहते फिर मैंने जबरदस्ती अपने बाप को अपने सीने से लगा लिया और मैंने कहा ईद दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया। कहते थोड़ी देर तो वो मुझे धक्के मारता रहा, मगर थोड़ी देर के बाद
वो रोने लगा। मेरे सीने की गर्मी जब उसकी सीने की गर्मी पे पहुंची तो वो सिसकियां लेके रोया। मैंने अपने बूढ़े बाप से पूछा, अब्बा रोते क्यों हो, तुम्हें इतना बुरा लग रहा है मेरा गले लगना? कहा नहीं नहीं, बुरा नहीं लग रहा है मेरे बेटे, आज मेरी आंखों में ये खुशी के आंसू आए हैं। तूने मुझे इतनी इज्जत कभी दी नहीं थी जितनी आज दे रहा है। तू मुझसे बात ही नहीं करता था, ये दौलत क्या होती है, तू मेरी पूरी कमाई तो तू है। मैंने अपनी पूरी जवानी में आग लगा करके तेरी जिंदगी में उजाला की है। मेरे बेटे मैं बरसात में भीगता रहा कि तेरे ऊपर पानी की बूंद ना आए। मेरे बेटे मैं तेरे लिए कहां कहां का सफर करता रहा। मेरे लाल, आज तूने इज्जत दी है, दोस्तों के साथ बैठने वालों से कहो। वो आदमी कह लगा, सैयद साहब आपका शुक्रिया, आपकी मेहरबानी, आपकी वजह से मैं अपने बाप को बाप समझ पाया। आज मुझे पता लगा बाप क्या होता है। मैं दोस्तों में वक्त गुजारता था, मुझे पता लगा बाप मर जाने के बाद उसकी कब्र की ठंडी मिट्टी से रोने का कोई फायदा नहीं है। 21 साल पहले मैं अपनी बात करता हूं, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। 21 साल गुजर गए इंतकाल को, मगर अल्लाह अकबर, अल्लाह ने सारी चीजें दी हैं। मैं दूसरे मुल्कों में भी तकरीर करने जाता हूं, अल्लाह का शुक्र है, मगर सब कुछ है। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। सब कुछ है मगर बाप नहीं है। आज भी सोचता हूं कि दुनिया मेरी तकरीर सुनती है तो क्या बड़ी बात है, अगर मेरा बाप मेरी एक तकरीर सुन लेता तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती। यार, मरने के बाद बाप के कब्र की मिट्टी से रोने का फायदा कोई नहीं होगा। बाबा फरीदुद्दीन गंजा शकर फरमाते हैं कि अपने बाप का तलवा बगैर किसी कपड़े के चूम लेना 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। मेरे आका फरमाते, जिसके लिए माँ दुआ करे और पूरी दुनिया पर दुआ करे तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अल्लाह माँ की दुआ के सदके में उसे बचा लेगा। माँ इतनी बड़ी चीज है। मैं कहता हूँ मेरे भाइयों, माँ बाप की इज्जत करो, उनसे मोहब्बत करो। उम्मे ऐमन कहती, मैंने हुजूर की माँ को हटा के उनकी कब्र बनाई और जब हुजूर को लेके चली तो हुजूर ने हाथ पकड़ा और जोर से हुजूर जो है वो भागे, वह दौड़ के ऊपर चढ़े। मैंने देखा हुजूर अपनी माँ की कब्र के पत्थरों से चिपट चिपट के माँ कहते हैं। क्यों मालूम है? अभी इसका एहसास किया करो, तकरीर एहसास का नाम है। एहसास किया करो इस बात का कि जब कोई बच्चा यतीम होता है, उसकी फूफी होती है, उसकी चाची होती है, उसकी चाची होती है, उसकी खाला होती है, मगर जब मेरे नबी यतीम हुए तो कोई नहीं है, बिल्कुल जंगल है, न मक्का करीब है न मदीना। मेरे हुजूर अपनी माँ की कब्र के पत्थरों से चिपट चिपट के रोते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी पाक के गुलामों, हमने किस नबी को बुलाया है? अल्लाह अकबर। उम्मे ऐमन कहती, हुजूर को गोद में लेके मैंने जो है वो वापस चल दी। मक्के पहुंची तो अब्दुल मुत्तलिब बोले, मेरा पोता कहाँ, मेरी बहू कहाँ है? मैंने कहा आपकी बहू का तो इंतकाल हो चुका है, उसकी कब्र मैंने मुब्बा के टीलों में बना दी। अब्बा के टीलों में कहती उन्होंने गोद में ले लिया। हुजूर को चूमने लगे, बेटे गम न करना। और जब दादा को गोद में पाया ना, दादा की गोद में अपने आप को पाया ना पोते ने, तो पोते भी रोए। हुजूर रोए, दादा की गर्दन पे चूम चूम के रोने लगे, माँ माँ कहने लगे। दादा ने कहा, ना ना मेरे बेटे, मैं हूं ना मेरे बेटे, गम न कर मेरे लाल, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। आज जिसका कलमा पढ़ते हो उसकी जिंदगी की बातें तो सुन लो यार, उस नबी की बात तो सुन लो, आज उसकी नबी की बातें तो सुन लो। अल्लाह अकबर। दादा फिर इतना प्यार करते हैं। उम्मे ऐमन से कहा, मेरे पोते का ख्याल रखना। 2 साल लगातार दादा अपने साथ खिलाते थे, अपने साथ पिलाते थे, अपने साथ सारा काम करते थे। जब दादा का 2 साल के बाद जनाजा निकला तो लोगों ने देखा एक बच्चा काबे से चिपट चिपट के दादा 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 कह के रोता था। ये कोई और बच्चा नहीं था, ये मेरे हुजूर, मेरे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम थे। ये मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अब अबू तालिब ने उठा लिया और जनाब अबू तालिब ने कहा, मैं इनको पालूंगा। अल्लाह के नबी को लेके चले गए। अच्छा, ये बात क्या थी? कुफ्फारे मक्का कहते थे कि ये यतीम जो होते हैं ना, बेबरकत होते हैं। यतीम जो होते हैं ना, ये मनूस होते हैं, माज अल्लाह। ये भी तो एक रस्म खत्म करनी थी ना, जहालत। मेरे नबी को अब बारिश नहीं हुई, बारिश नहीं हुई। लोग अबू तालिब के पास जाके बोले, आप काबे के अमीन दुआ कर दें। अबू तालिब बोले, मैं दुआ नहीं करूंगा। कहने लगे, हमारे बच्चे मर जाएंगे, वरना भूखे भूखे अभी जानवर मरने लगे, भूख से अब जब मेरे बच्चे भी मरेंगे, हमारे दुआ कर दे। अबू तालिब बोले, मैं दुआ नहीं करूंगा, मेरा भतीजा दुआ करेगा। कहा, ये तो खुद ही बेबरकत है, माज अल्लाह। कहने लगे, खामोश, इन्होंने बेबरकत कहा, सारी बरकतें तो इसी को अल्लाह ने दी है। अबू तालिब ने उठाया और उठाने के बाद काबे की दीवार से लगाया और कहा, ए उजली रंगत वाले, ए चिट्ठे चेहरे वाले, ए मीठी बातों वाले, जरा दुआ तो कर दे। मेरे नबी आज जलवा दिखाने के लिए तैयार हो गए। चारों तरफ कुफ्फारे मक्का
और आमना का लाज आल अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार है। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। मेरे नबी पाक ने देखा लोग प्यासे, हुजूर ने हवा को इशारा किया, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। हवा को इशारा किया, हवा तेज लेकर के आई बादलों को, और जब बादल आए तो इतना बरसे अंधेरा होके, इतना बरसे कि कुफारे मक्का भीगते जाते थे और कहते जाते थे मोहम्मद यतीम बन के नहीं आए बल्कि यतीमों का सहारा बन के आए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो, कसर बाकी न रखी। यार आपने सुन के बता दिया होता तो जोर से बोले सुभान अल्लाह। कसर बाकी न रखी बज़ में इम्कान जगमगाने में, कसर बाकी न रखी बज़ में इम्कान जगमगाने में। अरब में चांद निकला, चांदनी फैली जमाने में, सुभान अल्लाह। और हिरा के गार से शमे नबुव्वत की करन फूटी, उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में। अमीरे कारवा बनना था जिसको नौजवान होकर, लड़कपन उसका गुजरा ऊंट और बकरी चराने में। सुभान अल्लाह, हुजूर आ गए, सुभान अल्लाह बोलो ना। तो आज के बाद नाशुक्री तो नहीं करोगे, ये तो नहीं कहोगे हवा बहुत तेज चल रही है, ये तो नहीं कहोगे कि गर्मी बहुत हो रही है, ये तो नहीं कह रहे हो सर्दी बहुत हो रही है। ये हवा चलती नहीं। एक बार मदीने में एक सहाबी कह रहे थे हवा बहुत तेज चल रही है, हुजूर ने फरमाया खामोश, ये हवा चल थोड़ी रही है, इसे मेरा रब चला रहा है। जरा बोलो तो सही सुभान अल्लाह। और तकरीर करूं या खत्म कर दूं? जल्दी बोलो जरा, और बोलूं? दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो, मेहरबानी करो जरा, बोलो तो सही। और बोलूं? मेरी बहनें बैठी हैं माशाअल्लाह, अच्छे बच्चे क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं अब? शुक्रगुजार बच्चे, माए शुक्रगुजार नहीं ना। अच्छा, और इधर देखें, तवज्जो करें, माए शुक्रगुजार नहीं, माए नेक तो बच्चे, बोलो तो सही, पीछे वाले बोलो, माए नेक तो बच्चे नेक, बच्चे नेक, हाँ बच्चे नेक। हैदराबाद दक्कन में तकरीर हो रही थी, एक डीएम औरत आ गई मुसलमान नो के मजमे में, एक गैर मुस्लिम हिंदू डीएम, इमाम हुसैन का प्रोग्राम हो रहा था, तो खड़ी हुई माइक पे कहने लगी मैं नेल्सन मंडेला की वजह से हुसैन से मोहब्बत रखती हूं, हुसैन में आस्था रखती हूं, विश्वास रखती हूं, यकीन रखती हूं, मगर मैं ये पूछना चाह रही हूं कि 1400 बरस हो गए, दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? अरे सुनो ना भाई, बोलो जरा, बज़ौक बनो भाई, ज़ौक पैदा करो, बोलो तो सही जरा। हुसैन क्यों नहीं आया? कोई नहीं बोला। उसने फिर कहा क्या तुम्हें मेरी आवाज, मेरी बात का जवाब नहीं तुम्हारे पास? 1400 बरस बीत गए, दूसरा हुसैन क्यों नहीं है? कोई नहीं बोला। उसने तीसरी मर्तबा कहा क्या हुआ, मेरी बात का जवाब नहीं तुम्हारे पास? 1400 बरस बीत गए, दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? मियां एक बूढ़ा नीचे से खड़ा हुआ, कहने लगे बेटी क्या जलील करने आई है? सुन, हुसैन तो आ जाता मगर दुनिया में दूसरी फातिमा ही नहीं आई। वाह वाह वाह, हक है हक, सुभान अल्लाह। दूसरी फातिमा नहीं आई, वाह 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 वाह, हाय हाय हाय। अब कौन है? अब तो नाटकों वाली औरतें हैं घरों में। अब क्या, पहले जो है ना, वो पहले औरतें माज़अल्लाह ये नकल नहीं करती, अब कर रही हैं। पहले औरतें क्या करती थी? मेकअप करती थी अपने मर्द के लिए, और ये जायज भी है, सवाब है इसमें। आला ने लिखा है कि जब मर्द आए तो औरत को चाहिए कि अपने मर्द के आने के टाइम पर वो मेकअप करे। क्या बोलो तो सही यार जरा, सुभान अल्लाह। क्या करे?
फरमाते जितना बार आईना देखेगी अल्लाह उतने ही सदके का सवाब अता फरमाएगा, उतने ही सदके का सवाब अल्लाह अता फरमाएगा। और जब वो बेपर्दा बाहर निकलेगी तो जितने कदम बाहर रखेगी हर कदम पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, इंसानों की लानत, जिन्नातों की लानत। अब क्या हुआ मियां, यहां पर यहूदियों ने नाटक बनाए, नाटक में किरदार रखे मुसलमान। अब वो दुकान पे जाके कह रही है मुझे ये नाटक वाला कपड़ा चाहिए, यानी वो टीवी में नाटक करती है, मैंने घर जाके नाटक करना है। समझ आ रही नहीं आ रही भाई? यहां से कपड़े उन्होंने काटे तो उन्होंने भी काट लिए, उनके गले बड़े हुए इन्होंने भी गले बड़े खुलवा लिए, उन्होंने अपने जिस्म पे टाइट लिबास पहने, यहूदियों ने नसरानियों ने हमारे घरों के माहौल बिगाड़ दिए। बेपर्दा औरत, तवज्जो, अब सुने, अब चाहे वो कोई हो, शरीयत के सब गुलाम हैं, शरीयत किसी के गुलाम नहीं। है? अब ये जब औरत बेपर्दा हुई तो इसे कोई बताता, मगर बताया नहीं किसी ने। तू जिस सीरियल और जिस नाटक की बदकार फाहिशा औरत की नकल कर रही है वो तो बेकार औरत है, वो तो मियां मुआशरे की गंदगी है, गंदी औरत है। और तुझे उससे क्या मतलब, तुझे उसकी नकल नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि तू तो मेरे नबी के दीन की इज्जत है ना। मगर तुमने क्या किया, बेपर्दगियां की, बेपर्दा हुई तुम औरतें, मर्द बेगैरत हुए, तभी तो बेपर्दा हुई ना औरतें। अल्लाह के रसूल, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा उम्मे अबीहा सैयदा कायनात सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। इकबाल कहता है जब सैयदा फातिमा का नाम आए तो सर झुका लो। कहा क्यों? कहा कयामत के दिन में तो झुकाना है ना, तो यहीं से आदत डाल लो। बोलो तो सही जरा सुभान अल्लाह यार, सादात बैठे जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मदीने में मेरे आका ने फरमाया ये बताओ खैरुन्निसा कौन है, अच्छी औरत कौन है? एक सहाबी खड़े हुए कहने लगे जो नमाजों की पाबंदी करे वो खैरुन्निसा। फरमाया नहीं, बात आपकी ठीक है मगर मेरी मुराद को आप नहीं पहुंचे, बैठ जाए। दूसरे सहाबी खड़े हुए कहने लगे हुजूर जो अपने माँ बाप जो अपने शौहर का कहना माने वो खैरुन्निसा। फरमाया नहीं, मेरी मुराद को आप नहीं पहुंचे, बात ये भी ठीक है मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। हजरत अली कहते हैं मेरा जी चाह मैं भी कुछ कहूं, मगर मैंने कहा नहीं नहीं, हुजूर ने मना कर दिया। कहते मैं अपनी बीबी के पास गया, सैयदा फातिमा के पास। अंदर घर था ना, दरवाजा मस्जिद में खुलता था, कहते मस्जिद में महफिल थी, अंदर गया। मैंने कहा सैयदा ये बताएं खैरुन्निसा कौन है? तो मुझे देख के बोली आप ही तो बाबुल इल्म हैं, आप ही बताएं। मैंने कहा मैं बाबुल इल्म हूं तो आप भी तो सैयदतुन निसा है ना, आप बताएं। कहते मेरी तरफ मुस्कुरा के बोली अब्बा से कहना खैरुन्निसा वो है ना कोई गैर मर्द उसको देखे ना कोई वो किसी गैर मर्द को देखे। बोले जरा सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ना गैर मर्द उसको देखे ना वो किसी गैर मर्द को देखे। हज़रत अली गए और हुजूर तशरीफ फरमाते जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं अर्ज करूं कहाँ? बोलो अली। का हुजूर खैरुन्निसा वो है ना किसी गैर मर्द को वो देखे ना गैर मर्द उसको देखे। हुजूर रोने लगे। हजरत अली कहते मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा हुजूर मुझसे कोई गलती होगी? फरमाया नहीं नहीं। हुजूर रोने लगे और फिर अपनी चादर से आंसू पोंछे और कहा अली मैं न कहता था फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये बात तेरी नहीं है, ये मेरी बेटी फातिमा की बात है। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। हाय 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 हाय। सैयदा फातिमा की वजह से कितने लोग मुसलमान हुए। सुभान अल्लाह हक है। हाय हाय। मेरी बहनें आज झगड़े नहीं चल रहे हैं, उसका सास का काम नहीं करूंगी, इसका काम नहीं करूंगी, उसका काम नहीं करूंगी, मैं इसकी खिदमत नहीं करूंगी। क्यों? हाँ? तकब्बुर हो गया, बड़े बाप की औलाद हूं, मेरा शौहर बड़ा शौहर है। बोलो तो सही सुभान अल्लाह। मेरा शौहर बड़ा शौहर है, सुभान, मालदार आदमी की बीवी हूं, मैं किसी को पानी क्यों पिलाऊंगी? मैं खिदमत क्यों करूंगी? एक दिन मदीने शरीफ में
एक औरत के रोने की आवाज आने पर सैयदा फातिमा ने पूछा, ये कौन हो रहा है? किसी ने कहा एक यहूदी औरत है, कुछ घर छोड़ करके उसके डिलीवरी का टाइम है, प्रेग्नेंट मूवमेंट में बच्चा पैदा होने वाला है, तकलीफ हो रही है, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है। सैयदा ने फरमाया अच्छा ये कैसे हो सकता है, मेरी पड़ोसन परेशान रहे। आपने अपनी चादर संभाली, गई और जाने के बाद देखा वो औरत कमरे में तड़प रही है, बिलक रही है, मचल रही है, दर्द ज़ैम में मुब्तला है। यार कितना दर्द होता है। अब उसके बच्चा डिलीवर नहीं हो रहा है। नबी की बेटी गई, जाकर के उसके सर पे हाथ रख दिया। अल्लामा हसन कहते हैं दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की बेटी ने हाथ रखा, बच्चा डिलीवर पैदा हो गया। हुजूर की बेटी ने बच्चे को नहला दिया। बोलो तो सही सुभान अल्लाह यार। जिसे नबी की बेटी पाक कर दें, क्या उसी की नस्लें भी कभी नापाक होंगी कुफ्र से? उसे नहला दिया और नहलाने के बाद उसके सुरमा लगाया, बच्चा माँ को दे दिया, फिर घर में उसके झाड़ू लगाई, माँ की सफाई की, गंदगी जितनी थी बाहर डाल के आई। और उसके बाद नबी की बेटी ने फरमाया तेरा आदमी आएगा तो खाएगा क्या? तू तो अब नहीं बना सकती खाना। कर रोने लगी, मेरा आदमी मुझे मारेगा अगर खाना नहीं मिला। आपने फरमाया कैसे मारेगा, मुझे बता खाना कहाँ है। कह लगे नहीं बना, आप कैसे बनाएंगे, मेरे घर में आटा नहीं। आपने फरमाया जो तो होंगे मुझे जो बता दे। उसने बता दिए। नबी की बेटी चक्की चला रही थी, वो बैठी बाहर हो रही थी। अल्लाह के रसूल की बेटी चक्की चला रही है। अब चक्की चलाने के बाद पैगंबर की बेटी ने चक्की चलाने के बाद उसके लिए खाना बनाया, और खाना बनाने के बाद फिर उसके बाद रख के चली गई। अब शाम के वक्त में आदमी आया, बच्चे को देख के, बच्चा देखे तो कितना खुश होगा आदमी। अब बच्चे को देख के दिल बाजीचा हो गया, गार्डन गार्डन। बच्चे को देख करके कहने लगा मेरा बच्चा। वो औरत रोने लगी। कहा क्यों रो रही है? कहा रो इस वजह से रही है, तू जिनसे दुश्मनी रखता है ना, ये बता अगर तुझसे आज कुछ मांगू तो मुझे दे देगी? दे देगा? कहाँ बोल क्या? कहा तू जिनसे दुश्मनी रखता है ना, अगर उस नबी की बेटी आज वक्त पे नहीं आती तो मैं भी मर गई होती, तेरा बच्चा भी मर गया होता। अल्लाह क्या बकवास करती है? कहा मुझे ऐसा कर, तू मुझे मेरे नबी का दीदार करा दे। कहा क्यों? कहा इस वजह से मैंने तुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा, आज मांगती हूँ, ऐसा कर नबी का दीदार करा ला। कहा क्यों? कहा जब से फातिमा को देखा है यही सोच रही हूँ, जब फातिमा के चेहरे में इतना नूर है तो फिर नबी के चेहरे का आलम क्या होगा, पैगंबर के यहाँ चेहरे का आलम क्या होगा। अल्लाहु अकबर। वो आदमी मियाँ उसके दिल पे सख्ती थी, अभी धुला नहीं दिल उसका। वो मियाँ उसने बच्चे को अपना छोड़ा और भूख लगी थी, बावर्ची खाने में गया, उसने किचन में गया। किचन में जाने के बाद एक लुकमा खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया, और खाते ही बाहर आ गया। कहने लगा बीबी से अपनी तूने खाना कैसे बनाया? उसने कहा तू इतनी जल्दी कैसे आया? उसने खाना कैसे बनाया? तू कितनी जल्दी कैसे आया? कहा तूने खाना कैसे बनाया? कहा तू बता, तू तो बहुत खाता है ना, इतनी जल्दी कैसे आ गया? तेरा तो बहुत बड़ा पेट है, बहुत खाता है, इतनी जल्दी कैसे आ गया? कहा तो फिर सुन, बात यह है मैंने बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के घर खाना खाया, मगर जितना मजा 3 निवालों में आया है इतना मजा आज तक नहीं आया। उसने कहा ये मैंने नहीं, ये हुजूर की बेटी ने बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते फातिमत ज़हरा जिंदाबाद। करम का मरकज अता सरापा जनाबे ज़हरा, जनाबे ज़हरा। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाबे ज़हरा। वाह वाह वाह, सुभान। और तमाम हूरे, तमाम हूरे, तमाम हूरे कनीज उनकी, गुलाम उनके सभी फरिश्ते, मगर चलाती है फिर भी चक्की बगैर शिकवा जनाबे ज़हरा। तवज्जो, औरतें कहती ना मैं किसी की खिदमत नहीं करूंगी, मेरा बाप बड़ा बाप है और मैं बड़े शौहर की बीबी हूं। तो उन्हें बता तेरा बाप और तेरा शौहर बड़ा हो सकता है, मगर तेरा बाप और तेरा शौहर फातिमा के बाप और शौहर के पैरों के बराबर भी नहीं हो सकता।
यहूदी ने जब सुना ना था कि नबी की बेटी के हाथ का खाना खाया, यार हुजूर की बेटी के हाथ का निवाला जिसे मिल जाए, एकदम मियाँ दिल एकदम धुल गया, एकदम नूरी नूर हो गया, अंदर भर गया नूर। और गया हुजूर की बेटी के दरवाजे पे, कहने लगा फातिमा आपने मेरे घर को सफा नहीं किया है, आपने तो मेरी पूरी नस्ल को साफ कर दिया है। आप मेरे घर नहीं गई थी, इस्लाम मेरे घर चला गया। फातिमा आपका शुक्रिया, आपकी मेहरबानी, एक पूरा खानदान आपकी वजह से कलमा पढ़ के मुसलमान होता है। सैयदा फातिमा का विसाल होने वाला था। आसमा बिन्त उमैस कहती मैं गई, मैं कहा नबी की बेटी को देखकर रो रही थी। मैंने कहा फातिमा मैंने आप क्यों रो रही हैं, क्या मसला है? कहने लगी मेरे इंतकाल होने वाला है। कहा आप हुजूर की बेटी को मौत से डर लग रहा है? कहा नहीं। कहा फिर किस बात से? कहा मैंने जीते जी तो पर्दा किया है, तुझे पता है मैंने फाकों में रह के पर्दा किया है। इधर देखें, तवज्जो करें। एक सरदार हैं इमरान, वो कहते हैं मैं हुजूर के साथ था, हुजूर अपनी बेटी के दरवाजे पे गए। कहा बेटी फातिमा अंदर आ जाऊं? अंदर से आवाज आई अब्बा अकेले हैं तो आ जाएं। कब मेरे साथ इमरान आए हैं, उन्हें न लाएं अब्बा? क्यों न लाऊं बेटी उन्हें? अब्बा उन्हें न लाएं, क्यों न लाऊं? है कौन अफजल आला हुजूर जानते हैं, मकाम फातिमा जहरा हुजूर जानते हैं। आवाज देते हैं बेटी क्यों न लाऊं? कहते हुजूर ने कई बार आवाज दी ना। इमरान कहते हैं तो अंदर से आवाज आई अब्बा उन्हें न लाएं, आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं हैं कि वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े में इतने अहमद लग चुके हैं। हुजूर अंदर गए तो चेहरा बिल्कुल कमजोर था, चादर भिजवाई अंदर, फिर गए तो चेहरा कमजोर था। कहा मेरी बिटिया को क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है अब्बा, यहाँ तो टेलीफोन पे घर बिगड़ रहे हैं। यहाँ कितनी बड़ी बात है मगर बाप पूछ रहा है फिर भी नहीं। यार बाप तो अगर अपनी बेटी को टेलीफोन करके पूछ ले ना क्या हाल है तो रोने लगती है, इतना प्यार करती है बाप से। कितना प्यार होता है मैके से। हुजूर ने पूछा बताना मेरी बेटी क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। और मेरी फातिमा बताना क्या हो गया? अब्बा अल्लाह का शुक्र है। फिर कई बार पूछा जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत लाखों सलाम। कई बार पूछा ना तो अंदर से सैयदा फातिमा सिसकने लगी, कहने लगी अब्बा और तो कोई बात नहीं है मगर मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, मेरे पेट से एक पत्थर बन रहा है। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। अगर तूने 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो आज तेरे बाप को 9 दिन हो गए, मैंने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया। हम क्या हुजूर क्या बारे में गौर कर सकते हैं? हमें भूख का अंदाजा हो जाएगा। बताएं मुझे आप। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा कहती हैं तुझे पता है असमा मैंने कैसे पर्दा किया है? मेरी बहनों के लिए बयान कर रहा हूं ये आखिरी बात। कहा तो फिर आप रो क्यों रही हो? कर रो इस वजह से रही हूं जब कोई मर जाता है तो उसका जनाजा औरत का लेके जाते हैं, तब तक ये हिसाब नहीं था, जनाजा ढक के नहीं जाता था, तब तक जनाजा ढकने का रिवाज नहीं था औरत का। कहते हैं वो जब जनाजा लेके जाते हैं तो मैयत हिलती है, और जब मैयत हिलती है तो बेपर्दगी होती है। मैं सोच रही हूँ मैंने जीते जीत पर्दा किया है, कहीं ऐसा ना हो इंतकाल के बाद जब फातिमा का जनाजा निकले तो लोग को पता चल जाए कि नबी की बेटी कितनी मोटी है कितनी पतली है। मैं चाहती हूँ कि जब जनाजे की चारपाई पे मुझे रखा जाए तब भी मेरी बेपर्दगी ना हो। अस्मा कहती मैं रोने लगी। मैंने कहा फातिमा वाकई में आप बड़े बाप की बड़ी बेटी हो, जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस हृदय नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। अस्मा कहती है हम आपका जनाजा ढक के लेके जाएंगे जैसे हबशा में जाता है। कहने मुस्कुराने लगी। मैंने बताया ढक के लेके जाते हैं तो मुस्कुराने कि हुजूर की बेटी आपको 6 महीने से अब तक मुस्कुराते नहीं देखा था, हुजूर के विसाल के बाद आप मुस्कुराती नहीं थी, आज क्यों मुस्कुरानी? कहने लगी आज मेरे आखिरी पर्दे का जो इंतजाम हो गया है। अल्लाह ने कितना करम किया। फिर रात कर दी जब फातिमा का जनाजा निकला। इमाम हाकिम ने लिखा है सैयदा का इंतकाल का वक्त करीब आया तो रोने लगी।
रब ने कहा फातिमा क्या तुम्हें अपने बाप अब्बा की और मेरी मुलाकात पसंद नहीं? कहा मेरे रब पसंद है। कहा फिर रो क्यों रही हो? कहा मैंने जीते जी तो पर्दा कर लिया, अब जब रूह निकालने आएगा इजराइल तो मुझे देख लेगा। ओफो, जब इजराइल आएगा तो मुझे देख लेगा। ओ पर्दा करने वाली हो, जरा गौर करो कि तुम किसका नकल करती हो, और बेपर्दा रहने वाली तुम भी सुनो अल्लाह कैसे नवाजता है। सैयदा ने कहा मेरे रब वो जब इजराइल आएगा तो मुझे देख लेगा। अल्लाह अकबर। मौला अली कहते हैं सैयदा फातिमा ज़हरा इंतकाल के वक्त मुझसे कहने लगी मुझे माफ़ कर दे। मैंने कहा क्यों? कहा मैं, मेरे अब्बा ने कहा था जब मिलो तो इस हाल में मिलना, तुम्हारे शौहर अली राजी हो तो आप मुझे राजी माफ़ कर दे। मौला अली कहते चलो मैंने तो आपको माफ़ कर दिया, आप भी तो मुझे माफ़ करो। मेरे दिन 7-7 दिन 8-8 दिन मेरे घर में फाका हुआ है, मगर आपने कभी पड़ोसी को एहसास नहीं होने दिया। अल्लाह अकबर। इकबाल कहता है रिश्ता जंजीरे पास फरमाने जनाबे मुस्तफास वन्ना गिरदे तुरबदश गर्दी दमे सजदहा बरखा के हु पाशी दमे। इकबाल कहता है फातिमा आपका मर्तबा तो वो है कि अगर मुझे अल्लाह के बनाए हुए कानून का अगर मुझे पास ना होता और हुजूर की हदीस का, तो मैं काबे की तरफ मुंह करके नमाज नहीं पढ़ता, बल्कि फातिमा ज़हरा की कब्र की तरफ को मुंह करके नमाज पढ़ता। मैं किबला काबे को ना बनाता, काबे फातिमा की। और कहते मैं काबे का तवाफ नहीं करता, फातिमा आपकी तुरबत का तवाफ करता। अल्लाह अकबर। रब से कह रही है रब वो इजराइल आएगा। अल्लाह ने फरमाया फातिमा वो मेरे बगैर हुक्म के नहीं आता, तो सुन मैं तेरे लिए निजाम बदलता हूं। अल्लाह ने अपनी दस्ते कुदरत से ये सोचकर अजल का फरिश्ता ठहर गया, जाए तो कैसे बिनते पैगंबर के सामने, जाए तो कैसे बिनते। अल्लाह ने अपनी दस्ते कुदरत से फातिमा ज़हरा की रूह को निकाला। इकबाल कहता है खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। दुनिया में औरतें तो बहुत आई और आती रहेंगी, मगर न कोई फातिमा दूसरी आई थी, न कयामत तक कोई आए। सुभान अल्लाह। औरतें नेक होती हैं तो बच्चे मैं जब अपने बच्चों को कुरान सुनाएंगी तो बच्चा इंशाअल्लाह बड़े होकर कुरान हाफिज ही बनता है। आपसे आखिरी बातें कर रहा हूं, मैंने भी निकलना है और मैं भूल गया तकरीर करते करते कि बहुत वक्त हो गया। आखिरी बातें कर रहा हूं, मुझे तकरीर करते करते 1.5 घंटा हो चुका है। आपको एहसास हुआ? मुझे ये एहसास नहीं हुआ तो आपको क्या होगा? जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। वो जिक्र ही क्या है जिसमें एहसास हो जाए? जिक्र तो वो है कि तुम भी पागल हो जाओ, करने वाला भी पागल हो जाए। हुजूर ने फरमाया अल्लाह का जिक्र ऐसे करो कि लोग तुम्हें देख के कहें ये पागल है। आखिरी बात कर रहा हूं, अपने दोस्तों से गुजारिश है अल्लाह के वास्ते ये अपने रब से तौबा कर लो। ये फिल्में ड्रामे गाने बाजे, ये हाथों में मोबाइल, ये इसमें मोबाइल में फ्री डाटा जरूर है मगर गुनाह भी फ्री नहीं हुए। कहीं ऐसा ना हो ये मेरा और आपका ईमान अल्लाह ना करे गौस पाक के सदक़े से अल्लाह बचाए, कहीं बर्बाद ना हो जाए ईमान। क्योंकि अब गुनाह को गुनाह नहीं समझा जा रहा है, माज़अल्लाह गुनाह को अब सवाब समझा जा रहा है। उम्रें बीत गई गुनाह करते करते, सबसे तौबा कहते हैं मगर रब से नहीं कहते। तो अल्लाह तौबा मुझे माफ कर दे रब्बुल आलमीन, मैं तौबा कर रहा हूं। सबसे कहते हैं सॉरी सॉरी, कभी अल्लाह से कहा? अच्छा गुनाह को गुनाह समझे तब सॉरी कहे ना, अब तो गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते। एक सहाबी है, उनका नाम है उतबा बिन गज़वान, इनका बसरा में मज़ार है। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम के मज़ार के सामने मैंने इनके मज़ार पे हाज़िरी की है। तो ये तलवार चला रहे थे। इमाम गज़ाली कहते हैं तलवार चलाते चलाते इन्होंने अपनी आंख में अपनी तलवार मार के आंख का गुल्ला निकाल के फेंक दिया। लोग कह लगे तो पागल हो गया भाई, ये क्या किया तूने भाई? लोग समझे पागल हो गया। अबू मूसा अशअरी कहते हैं मेरा दोस्त था, मैं करीब जाके बोला यार मुझे पता है तू पागल नहीं हुआ है, ये तूने क्यों कर लिया? कहने लगे यार कहने दो, लोग जो कह रहे हैं मैं नहीं बताऊंगा। मैंने कहा बताना यार, तेरी आंख का गुल्ला तूने क्यों निकाल के फेंक दिया? कहने लगा यार गुनाह का जिक्र, अगर गुनाह ना होता तो तुझे बता देता। वो बता तो यार क्या गुनाह हो गया ऐसा? कैसे लगा एक लड़की इधर से जा रही थी, उस पर एक नजर पड़ गई। फिर का बस नजर पड़ी है, याद आया हुजूर फरमाते हैं जो बदनिगाही करे उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाए।
मैंने सोचा कि कहीं ये मेरी आंख मुझे जहन्नम में न ले जाए, तो मैंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी, वो आंख। अब अबू मूसा शरी कहते हैं वो जब रोए तो ना उनकी आंख से आंसू और एक से खून निकल रहा था पूरा, मुझे देख के मेरा कलेजा फटता था। कहने लगे यार अल्लाह मुझे माफ कर देगा। मैंने कहा यार अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा, जो तेरा नाम लेके अल्लाह से तौबा करेगा अल्लाह उसे भी माफ कर देगा। हम कब अपनी आंखें निकाल के फेंकेंगे? गौसबाग फरमाते हैं बदनिगाही करने वालों, अल्लाह की दी हुई आंखें दे दो, अपनी आंखें लाओ, फिर बदनिगाही करो। ये शुरुआत है जिना की, बदनिगाही करना शुरुआत है। मुझे अल्फसानी फरमाते हैं जिना की तारीफ ये आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। बदकारियां बढ़ रही हैं मुआशरे में, अपने घरों में बहने हैं मगर बंदे को समझ नहीं आ रहा कि ये जो जिना है ये बदकारी का अमल बुरा अमल है। ये पलटता है जिना। जब जिना करता है जानी, ईमान उसके ऊपर से निकल जाता है और ईमान कहता है मैं इस हालत में इसके साथ नहीं रह सकता। इतना पाकीज़ा है ईमान के अलग हट जाता है इससे। जानी जब जिना करता है तो ईमान अलग हट जाता है। आदमी जब जिना करता है और जिना का बदला लौटता है, इमाम शाफी कहते हैं तुम्हारी बहन तुम्हारी बेटी से इसका बदला लिया जाएगा अगर तुम करोगे ऐसा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं एक सहाबी एक सामने हुजूर के आया, कहने लगा वो मेरे आका करीम से कहने लगा मुझे जिना करने की इजाजत दे दें। सरकार ने फरमाया, सियाबत जलाल में आ गए, हुजूर ने फरमाया खामोश, मैं बात करूंगा, लाओ। अब जब हुजूर ने उसे बुलाया, कहने लगे भैया आप क्या कह रहे थे? कहा हुजूर मुझे जिना करने की इजाजत दे दें। सरकार ने फरमाया कोई तुम्हारी माँ के साथ करेगा ये काम, बर्दाश्त करोगे? कहा नहीं। तुम्हारी बेटी के साथ बर्दाश्त करोगे? कहा नहीं। तुम्हारी बहन के साथ? नहीं करोगे। नहीं करूंगा या रसूल अल्लाह। कांपने लगा, रोने लगा। सरकार ने फरमाया जब तुम नहीं माफ कर सकते बर्दाश्त तो किसी बहन का भाई कैसे बर्दाश्त करेगा? कोई माँ का बेटा कैसे बर्दाश्त करेगा? तुम अगर मुसलमान हो तो जो अपने लिए पसंद करते हो वो दूसरे के लिए भी पसंद करो। एक हकीम अपने घर आया तो उसकी बीवी बोली पहले ये बता कौन सा गुनाह करके आया? उसने क्या हुआ? दरवाजा बाद में खोलूंगी, पहले बता। उसने कहा कि तुझे कैसे पता? बता पहले। कहने लगी वो मैंने एक औरत का हाथ पकड़ा था, अच्छा लगा था, मैं थोड़ी देर पकड़े रहा, फिर याद है अल्लाह देख रहा है, मैंने छोड़ दिया। फिर कहा सुन मैं यही बता रही हूं तुझे, तूने जब हवा हाथ पकड़ा, तेरे यहाँ जो 40 साल से काम करता नौकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था, मैं समझ गई मेरे आदमी ने किसी का हाथ पकड़ा तभी इस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा। अल्लाह हिफाजत। तौबा कर लो लोगों, अल्लाह से तौबा कर लो। हुजूर फरमाते मैंने मेराज की रात देखा कि कुछ लोगों के सामने अच्छा खाना रखा हुआ है, गंदा खाना खा रहे हैं। अच्छा खाना रखा है, कीड़ों वाला खाना, कीड़ों का खाना, बसा हुआ गला हुआ खाना। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं अच्छा खाना छोड़ के बुरा खाना खा रहे हैं? कहा हुजूर आपकी उम्मत के वो लोग हैं, दुनिया में इनकी अच्छी बीबियां घरों में थीं मगर ये जाकर के बदकारियां करते थे दूसरी औरतों से। ये वो बदकार हैं और ये जहन्नम में है। अपने रब से तौबा करो। एक किफल नाम का नौजवान था, बनी इसराइल में बदकारी करता था। हुजूर फरमाते हैं वो हर रात नई लड़की मंगाता था। सरकार फरमाते हैं हर रात नई लड़की, पैसे देता था मालदार। एक दिन एक लड़की आई तो रोने लगी। उसने कहा पैसे नहीं मिले जो रो रही है? कहा पैसे मिले मगर सब कुछ पैसे नहीं होते। कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये कि मेरे बहन भाई भूखे, मेरे माँ बाप मर चुके हैं। मैं कह रही हूँ मेरे रब मैं आज जरूर गई हूँ, अगर मैं मजबूर न होती तो कभी ये बदकारी न करती। इंसान तुझे क्या पता, तू तो बदकार है कि ये खाली दौलत ही सब कुछ नहीं होती। कहा तू डर किससे रही है? कहा अल्लाह से डर रही हूँ कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मगर मैं अपने रब से कह रही हूँ मालिक अगर मेरे बहन भाई भूखे न होते तो मैं ये बदकारी न करती। मेरे मालिक मुझे माफ़ कर दे। जब वो रोई तो ये इसके दिल, हुजूर फरमाते हैं वो इतने दिल से रोई कि इसके आंसुओं से उसका दिल धुल गया। अल्लाह बड़ा करीम है। वो कहने लगा तू इतनी नेक औरत, ले मेरे पैसे ले जा, सारे पैसे उसे दे दिए। हुजूर फरमाते हैं जा मैंने तुझे बहन बना दिया। वो तो चली गई, बच गई। अब ये सजदे में जाके बोला मौला मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया था, उसने मुझे हाथ भी नहीं लगाया, फिर भी रोई और तुझसे इतना डरती। और मैं तो जमाना हो गया बदकारी, कितनी मैंने इज्जतें खराब की हैं, कितनी रातें मैं बर्बादी में गुजारता रहा। पूरी दुनिया में मेरे जैसा बदकार कोई नहीं है, तेरे जैसा
करीम भी कोई नहीं है, मुझे माफ कर दे। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला तेरे तौबा तू उस पर खोल देता है। रोते रोते मर गया, जब वो मरा तो कोई उसका जनाजा नहीं उठाता था। इस बदकार का जनाजा उठाएंगे, जानी का, जिना करने वाले का, हम इसका जनाजा कोई नहीं उठाता ना। जब कोई नहीं उठाया तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, फरिश्तों ने उसके घर पे बड़े बड़े मोटे मोटे लफ्जों में, जली लफ्जों में लिखवा दिया, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़्ल, ये जो किफ़्ल है ना उसे उसके अल्लाह ने माफ़ कर दिया है, बख्श दिया है। क्यों? क्योंकि वो एक दिन रोया था। कभी रात को आप भी रो, कभी अपने रब से कहो मालिक माफ़ कर दे, गुनाह बहुत किए। अन करीब मैं और आप कब्र में जाएंगे, बिल्कुल गर्म जय वो आप और मैं कब्र में जाएंगे और ऊपर से मिट्टी डाल के लोग आ जाएंगे, अंधेरी कब्र होगी, फिर नाक में और मुंह में कीड़े चलना शुरू होंगे। यार ये बदकारी कब तक करते रहेंगे हम लोग? कब तौबा करेंगे अपने रब से? मेरे भाइयों अपने रब से तौबा कर लो, अल्लाह बड़ा रहीम है। कहता है आदम के बेटे तू अगर मुझसे तौबा करे तो एक आंसू से मैं तेरे सारे गुनाह धो दूंगा। करीम है वो। कितने लोग ऐसे हैं आप में जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं। ऊपर हाथ कर लें, ऊपर हाथ कर लें। जो गर्दन कटा सकें वो ऊपर हाथ करें, दोनों हाथ ऊपर करें, नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। अब दिल से बोलो कितने लोग गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है, हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर ले। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी। आप एक दूसरे की तरफ मत देखना और अल्लाह रसूल के लिए बताओ। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना। आप में कितने लोग ऐसे जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी दिखा लेंगे? इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हाथ मत उठाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ भाई, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। और कोई दूसरा जो आज से पूरी दाढ़ी रखा है, जो अपने चेहरे पे उस तरह चलवाता है, उलमा कहते हैं वो नबी के सीने पे उस तरह चलवाता है। खड़े रहो भाई, खड़े रहो। दूसरा कोई आशिक रसूल है 100 शहीदों का सवाब पाए, इस महफिल में खड़ा हो जाए। है कोई आशिक रसूल दूसरा इस महफिल में? एक साहब तो खड़े हुए हैं। मैं कहता हूं है कोई इमाम अली मकाम का मानने वाला? दूसरा जो आज से सुन्नत रसूल के साथ जिए। सुभान अल्लाह। एक आशिक रसूल खड़ा हो गया। कोई दूसरा है आगे पीछे से? कोई दीवाना है ऐसे इस महफिल में जो अपनी जिंदगी दाढ़ी? सुभान अल्लाह। ये वो सुन्नत है जो साथ जाएगी कब्र में, और कोई दौलत नहीं जाएगी, ये सुन्नत जाएगी। हक है, हक। तीसरा कोई आशिक रसूल हो भाई, पीछे वाले भाई अगर रखाना है तो खड़े हो जाओ भाई, और जब मैं बिठा लूं तब बैठना। खड़े रहो, खड़े रहो। तीसरा आशिक रसूल है कोई? वाह भाई वाह। है कोई तीसरा जो इस महफिल में खड़ा हो जाए और कह दे ये जिंदगी नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तीसरा आशिक रसूल है कोई? सर कटाने वाले, वाह भाई वाह। अरे कोई है तीसरा आशिक रसूल जो आज से सुन्नत रसूल रखा है? वो सुभान अल्लाह खड़े हो गए। अरे कोई तौफीक अल्लाह देता है, तौफीक मैं नहीं दे सकता। इधर देखो, 3 हो गए, 3। इधर देखो, तौफीक अल्लाह देता है, मैं नहीं दे सकता, ये बात याद रखो। सुभान अल्लाह। चौथा आशिक रसूल है कोई जो आज से सुन्नत रसूल के साथ जिए? अल्लाह बड़ी बरकतें देगा। आमीन। गौस पाक ने करम किया, बड़ी बरकतें मिलेंगी। दुनिया में खूबसूरत वो होता है जो दाढ़ी रखा है, मुंडाने वाला नहीं होता, कटाने वाला नहीं होता। दाढ़ी जो है ना पूरी रखानी चाहिए, कटाना और मुंडाना एक ही बराबर है। कोई है और चौथा आशिक रसूल है कोई? अल्लाह। चौथा है कोई सुन्नत रसूल रखाने वाला नौजवान जो आज से अपनी जिंदगी को बदले और इस मजार के सामने, साहिब आस्ताना के सामने ये कहे कि मेरे लिए दुआ करो, मेरी रास्ता आसान हो जाए। यार मौत जब आती है तो फिर मौका नहीं मिलता तौबा करने का। आज मौका है। कोई चौथा आशिक रसूल जिसकी मोहब्बत जिसके दिल में बढ़ रही हो? मैं एक बात और देख, एक बात याद रखना, लड़कियां अगर दाढ़ी वालों को पसंद नहीं करती हैं तो ऐसी लड़कियों को भी दाढ़ी वालों को पसंद नहीं करना चाहिए। हाय क्या बात है, बहुत अच्छे। ऐसी लड़कियों पे लानत है अल्लाह रसूल की जो सुन्नत रसूल से दूर भागे। हैं इतनी दाढ़ियां रखाओ कि लड़कियों को बगैर दाढ़ी वाला कोई मिले ही नहीं। बूढ़े बूढ़े हो गए लोग, सफेदी छा गई चेहरे पर, मगर अभी दाढ़ी रखाने के मिजाज में नहीं है, बबुआ बनना चाह रहे हैं, छोटे बच्चे हैं। आला हज़रत फरमाते हैं कि अगर
वो क्या करते हैं, वो साहब वो काला रंग लगवाते हैं। आला ने फरमाया कि अगर बछड़े के वो बैल के सींग काट दो तो क्या वो बैल का बच्चा बछड़ा बन जाएगा? वो रहेगा तो बैल का बैल ही ना। वाह वाह वाह, बहुत वो अच्छे। चौथा आशिक रसूल है इस महफिल में, जो सुन्नत रसूल रखा है। एक बार और कह रहा हूं, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, एक बार और कह रहा हूं, बस इस वजह से कह रहा हूं, लालच है मुझे। 100 शहीदों का अगर सवाब उसे मिलेगा तो मेरा रब मुझे भी तो कुछ अता करेगा ना करेगा। हाय हाय, 100 शहीदों का सवाब है एक गाड़ी रखाने में, 3 खड़े हो गए। कोई चौथा आशिक रसूल हो इस महफिल में सुन्नत रसूल रखा के जिंदगी जीने वाला, हाय, तो खड़ा हो जाए। चलें कोई बात नहीं, तीनों रखाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह रखाएंगे, आप भी रखाएंगे इंशाल्लाह। बैठ जाए, वादा कर दिया, बैठ जाए। सुभान अल्लाह। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज शुरू करेंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठाओ। तुम नमाज नहीं पढ़ सकते जब तक अल्लाह ना चाहे, तो नियत तो कर सकते हो ना, तौफीक तो देने वाला। हाथ रख, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, दोनों हाथ इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे मोहब्बत से, जोर से हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह। मसलके आला हजरत पर कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे, आसानियों में रखे। मेरी गुफ्तगू के दौरान सादात तशरीफ फरमा रहे, इन सब का शुक्रिया। अल्लाह ताला इनकी मुबारक वजूद का सदका हम सबको अता फरमाए, और आप सबका शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। कोई गलती हो गई है तो माफ़ कर दीजिएगा, तौबा कर लीजिए, मैं भी तौबा करता हूँ। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी में, इसीलिए मुसलमान मैं, इसलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक के आला हज़रत पाइंदाबाद। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। हमारे ताज बापू तशरीफ़ फरमाएँ, अलाउद्दीन बापू, ये जितने भी बापू हैं, अल्लाह इन सब की उम्र में बरकत अता फरमाए। सैयदा कायनात के सदक़े से, इस आस्थाने के वसीले पाक से अल्लाह हम सबको नेक बना दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।